हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड अब बहुत सारे बच्चे चैप्टर को छोड़ देते हैं, उन्हें बहुत टफ लगता है। रीजन मुझे नहीं पता है कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है ना। ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका बेसिक्स अगर थोड़ा क्लियर अगर है ना, तो इस चैप्टर को आप इजीली आप कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पहले समझने वाले हैं चीजों को कि ये क्या है नहीं है। फिर हम लोग आएंगे यहाँ पर क्वेश्चन, जैसे हम लोग हर चैप्टर में करते हैं। ठीक है। आपको नोट से मिल गया होगा, ये जो नोट्स आपको यहाँ पर, ये नोट्स आपको मिल गया होगा। नहीं मिला अगर अभी तक, गूगल फॉर्म आप फिल कर दो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फॉर्म का लिंक, फिल कर दो, आपको विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है। पहले आओ समझते हैं ये है क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है क्या। देखो हम लोग का एज ए सीए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है हमारे लाइफ में। ठीक है। क्योंकि सर हमें एरर्स को रेक्टिफाई क्या होता है समझो। हो सकता है ना कि जो अकाउंटेंट कोई अगर काम किया उसमें कुछ गलती रह गया हो। अब देखो ये गलती, जो एरर्स जो आते हैं, ये एरर्स ना हो सकता है कि ये इंटेंशनल हो या फिर ये अनइंटेंशनल हो। देखो अगर एरर्स अगर इंटेंशनल है, अगर जानबूझकर अगर किया हुआ है, अगर जानबूझकर किया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉड है, और कुछ नहीं। ये क्या बताओ, ये फ्रॉड है। बट अगर ये अनइंटेंशनल है तो ये मिस्टेक्स है, गलती हो सकता है, इंसान अकाउंटिंग कर रहा है, गलती उससे हो ही सकता है, कोई बात बड़ा बात नहीं है। तो हमारा काम क्या, उसे रेक्टिफाई करना है। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर मिस्टेक्स देखने वाले हैं, हम लोग उन सबको रेक्टिफाई, जो अनइंटेंशनल जो एरर्स होंगे ना, हमने उन सबको ठीक करना है। ठीक है। जो अनइंटेंशनल जो एरर्स है, हमें उन सबको ठीक करना है। तो जितना भी इंटेंशनल एरर्स है, जो फ्रॉड है, वो हम लोग इंटर में समझते हैं अच्छी तरह से, ऑडिट पढ़ते वक्त कैसे क्या उन सबको ढूंढा जाता है, तो कैसे उन सबको हम लोग पकड़ सकते हैं, समझे हम लोग वहां पर। अभी हमारा काम क्या है अकाउंटिंग यहाँ पर, कि सर जो अनइंटेंशनल जो एरर जो हुए हैं अकाउंटिंग करते वक्त, उन सबको कैसे ठीक किया जाए। तो देखो अगर अकाउंटिंग में आपको एरर ठीक है, जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, कि सर हमें ये प्रॉब्लम है ना, तो आपसे क्या पूछते हैं वो, कि क्या हुआ था लास्ट टाइम, कैसे, वो सब कुछ जानना जरूरी है ना, कि हम लोग को अगर ठीक करना है तो पहले जानना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ, कब हुआ। तो वैसे ही अकाउंटिंग में अगर आपको एरर्स को रेक्टिफाई करना है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना कि अकाउंटिंग में कब ये गलती हुआ, कहां पर ये गलती हुआ। और इसको अच्छी तरह समझने के लिए हमें बुक्स ऑफ अकाउंट का नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट जानना जरूरी इसलिए है हम लोग को, कि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है और कैसे कैसे एंट्री से प्रोसेस करता है, तो हमें ये समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ पे एरर हुआ है और उसको ठीक कैसे। देखो अगर आप यही नहीं पकड़ सकते कि कहाँ पे एरर हुआ है, तो उसे ठीक करने का छोड़ दो फिर आप। ठीक है ना। सबसे पहले क्या जानने का हम लोग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। तो और यहाँ पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ रहा है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर नोट्स में दे रखा है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट एक ऐसा प्लेस है जहां पर हम लोग सारा रिकॉर्डिंग करते हैं, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होता है उन सबका रिकॉर्डिंग वहां पर हम लोग करवाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है बताओ, वो सब पोस्ट होता है लेजर में, फिर वहां ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर वो हेल्प करता है हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। अब समझो ये इतना लंबा जो प्रोसीजर है, ठीक है ना, कि हम लोग उसे जर्नलाइज करेंगे, फिर लेजर में पोस्ट करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर हम लोग कहाँ लेके जाएंगे उसको, फाइनल अकाउंट बनाएंगे। अगर बीच में कहीं भी गलती हुआ तो आगे सारा ये गलती भी कंटिन्यू होता जाएगा। तो सबसे मतलब अच्छा क्या होगा, जितना जल्दी ये गलती हमारा पकड़ में आ जाए, तो उसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले समस्या हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना का हमारा पार्ट होता है। तो दो तरह का बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मिल सकता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल बुक्स, जो कि हेल्प करता है इन प्रिपरेशन ऑफ आवर ट्रायल बैलेंस, और जो उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। और एक होता है हमारा प्राइम एंट्री, ओरिजिनल एंट्री का बुक, जहां पर एंट्री पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल, स्पेशल हमारा जर्नल। ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग सब्सिडरी बुक। ठीक है। तो सब्सिडरी बुक में हमारा जर्नल आता है, जहां पर हम लोग पहली बार एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। और अब ये जर्नल दो तरह से आपको देखने को मिल सकता है, एक को हम लोग कहते हैं स्पेशल जर्नल, एक होता है जनरल जर्नल। इन दोनों में अंतर क्या समझेंगे, पहले आप ना एक चीज पहले क्लियर कर लो। आप जो बचपन से जो करते आ रहे हो ना, जब लिखते हो ना, इसे आप यहाँ पर लिखना शुरू करते हो, आप इन द बुक्स ऑफ, आप ऐसे करते हो ना, इन द बुक्स ऑफ, फिर जर्नल एंट्रीज आप पूरा लिखते हो, और फिर आप शुरू करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फिर जो भी मान लो आपने परचेज करा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल, आपने मान लो क्रेडिट में परचेज किया राहुल से। तो अगर आपने ये सब अगर कर रखा है ना, तो पहला बात समझ लो, ये जर्नल एंट्रीज हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो सर ये फिर क्या है ये सब,
ये तो हम लोग अभी लिख रहे हैं कि आगे चल के कैश अकाउंट को डेबिट करना है, कैपिटल को क्रेडिट करना, अभी हुआ नहीं है एक्चुअल में। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, हम लोग बचपन से यही करते आ रहे हैं, हम लोग को उस समय ये सिखाया था, क्योंकि देखो उस समय आपको उतना नॉलेज नहीं होता है, आप इन सब चीजों को इतने डेप्थ में जाकर समझ सको। अब आप यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम लोग वहां पर लिखते हैं ना कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये सब जो लिखते हैं, ये सब एक्चुअल में हम लोग भी रिकॉर्डिंग कर नहीं रहे, ये तो लिख रहे हैं कैश अकाउंट आगे चलकर डेबिट करना है, कैपिटल क्रेडिट करना है। तो ये सब होता कहाँ पर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल जर्नल या फिर जर्नल जहां पे हम लोग करना है, उन सबको हम लोग वहां पर पहले लिखते हैं, एंड फिर वहां से वो पोस्ट होता है कहाँ बताओ, लेजर में। तो सब कैसे क्या होता है, तो देखो नाम ही क्या है आपका, स्पेशल जर्नल, मतलब स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए होगा, कहाँ कहाँ पर क्या लगना है, पहले वो हम लोग बात करते हैं। तो अगर ट्रांजेक्शन, अगर आपका ट्रांजेक्शन क्रेडिट में है तो हम लोग आगे बात करेंगे, कैश में है तो समझो, अगर कैश में ट्रांजेक्शन आपका हुआ है, मतलब आपने कैश सेल करा, मतलब गुड्स सेल किया, पैसा ले लिया, आपने फर्नीचर परचेस किया, एसेट आपने परचेस किया थ्रू कैश, तो जो भी, अच्छा कैश मतलब बराबर समझो, कैश मतलब लिक्विड कैश का बात नहीं कर रहा, कैश ट्रांजेक्शन का मतलब जहां पर पेमेंट या फिर रिसिप्ट अभी हो जा रहा है, अब वो थ्रू बैंकिंग चैनल हो चाहे कैश में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, जहां पर सेटलमेंट अभी हो जा रहा है। तो उन सबका रिकॉर्डिंग कहाँ पर होता है पता है? उन सबका रिकॉर्डिंग होता है कैश बुक में, वहां पर रिकॉर्डिंग होगा। लेकिन जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, अब वहां हमें पूछना पड़ेगा कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन किस चीज के रिस्पेक्ट में है। अगर मान लो वो परचेज ऑफ गुड्स है तो उसका जो रिकॉर्डिंग होगा वो परचेज बुक में होगा। अगर हमारा सेल्स ऑफ गुड्स अगर वो है तो उसका रिकॉर्डिंग सेल्स बुक में होगा। आप सुनो डे बुक, सुनो बच्चों में डे बुक, तो वो डे बुक वही यही चीज है, वो सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सुनो यहाँ पे सेल्स बुक बोलते हैं, परचेज बुक बोलते हैं, ठीक है। फिर परचेज रिटर्न होगा तो परचेज रिटर्न में, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न में, फिर बिल जैसे फिर बिल पेएबल। अब मान लो इन सब के अलावा कोई एंट्री होना है, जैसे मान लो आपने क्रेडिट में परचेज किया, सर क्रेडिट में परचेज किया, बट एसेट परचेज किया क्रेडिट में, अब वो कहाँ जाएगा? अब जहां कुछ भी नहीं है, जहां पे यहाँ कुछ मेंशन यहाँ पर नहीं है, वो सब कहाँ जाएगा बताओ? वो सब जाएगा हमारा जनरल जनरल में। ऐसे मान लो हम लोग को बुक करना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आप क्या बोलोगे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, ये तो कहीं था ही नहीं यहाँ पर ऐसा कुछ भी, तो कहाँ जाएगा ये? जनरल जनरल में। तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग में सेट कर लो कि आपका कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ जा रहा है, ठीक है। अगर देखो कैश ट्रांजेक्शन हुआ तो वो चल जाएगा कैश बुक में। अगर क्रेडिट हुआ तो देखो अगर गुड्स से रिलेटेड अगर है, वो चाहे परचेज हो, चाहे सेल हो, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इन सबका स्पेसिफिक अपना अपना बुक है, बिल बिल पेपर सबका। लेकिन अगर इन सब के अलावा क्रेडिट में मान लो, अगर अगर मान लो क्रेडिट में एसेट परचेज हो गया, एसेट सेल हो गया, डिप्रिसिएशन चार्ज करना, ये सब कुछ कहां पर होगा? हमारा जनरल जनरल में। तो कैसे क्या होता है हमारे पास, मान लो यहाँ पर क्या हुआ ना, मान लो हमने यहाँ पे 5 परचेज किया टोटल, मान लो इस मंथ में हमने 5 लोगों से परचेज किया है क्रेडिट में, ठीक है, उधार में। तो क्या होगा, हम यहाँ पर बनाएंगे डेबुक अपना, ठीक है, मान लो डेबुक अपना बना रहे हम लोग। तो ये परचेज हुआ एक, पहले यहाँ पर मान लो 10,000 रुपये, सब कुछ हमने दिखा दिया, वो ट्रेड डिस्काउंट वगैरह जो भी दिखाते हैं सब कुछ हमने दिखा दिया, सब कुछ करके हमारा 10,000 यहाँ पर आया। फिर दूसरे से हमने परचेज किया, यहाँ मान लो 30,000 आया। ये करते करते क्या होगा, मान लो यहाँ पर सब कुछ मिला के हर एक का सब अगर देख लिया हमने, 1,20,000 आ गया, ठीक है। अब सोचो परचेज क्या सिर्फ इतना ही होगा? सिर्फ इतना ही होगा? नहीं सर, आपका कैश परचेज भी हो सकता है जो आपका कैश बुक में गया होगा, तो वहां पर कैश बुक में भी आपका होगा बाई परचेज, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम लोग जब अब लेजर, ये तो मान लो जनरल पूरा हो गया, मान स्पेशल जनरल हम लोग का डे बुक भी बन गया, कैश बुक भी पूरा बन गया। अब हम लोग क्या किए, अब हम लोग यहाँ पर शुरू किए बनाना परचेज अकाउंट, जो कि हमारा क्या है बताओ, जो कि हमारा लेजर है। अब यहाँ पर परचेज अकाउंट में ये सारा जिससे हम लोग परचेज से क्रेडिट में सब यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। या तो टोटल लेना, टोटल भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1,20,000 दिखा दो टोटल, आप वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हम लोग स्पेसिफिक अलग दिखाते हैं ताकि रिकॉर्ड रहे, ठीक है। बट अगर रिकॉर्ड यहाँ भी है तो यहाँ से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। उसके बाद जो कैश परचेज है, मान लो कितना बोले हैं यहाँ पे, मान लो 30,000 है, ये 30,000, अब आपका टोटल परचेज हो गया 1,50,000। एंड अब जिसके नाम पे यहाँ पर अपने ऐसे मान लो मोहन ट्रेडर्स, अब मोहन ट्रेडर्स अकाउंट जाकर लिखेंगे हम लोग, वहाँ पे उसका लेजर हम लोग बनाएंगे मोहन ट्रेडर्स में, वहां लिखेंगे हम लोग बाई परचेज, मान लो 10,000 था। तो इस तरह से होता है। तो जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना परचेज अकाउंट डेबिट टू, मान लो हम लोग लिखे मोहन ट्रेडर्स, वो एंट्री भी हो नहीं रहा, वो तो हम लोग लिख रहे हैं कि आगे चलकर हम लोग करना हम लोग को अभी ये, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग करना कहाँ शुरू करते हैं हम लोग परचेज डे बुक में, जो भी हमारा स्प्रेड है वो शुरू करते हैं। फिर हम लोग कैश बुक का होता है, इन सबको मिलाकर लाते हैं हम लोग कहाँ बताओ? परचेज अकाउंट में। अब ये गलती तो कहीं भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे गलती होगी लिखने में,
मान लो यहाँ से कैश वाला हम लोग लेकर नहीं आए, मान लो परचेज अकाउंट में लाते वक्त हमने गलती से यहाँ पे लिख दिया, अपोजिट साइड में क्रेडिट में लिख दिया हमने, मान लो मोहन ट्रेडर्स ने पोस्ट नहीं हुआ, गलती तो कहीं भी हमारा हो सकता है। सबसे पहला स्टेप क्या बोला हम लोग, ये जान गए हम लोग, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट हमारा क्या होता है, समझ में आ गया। तो कैसे सर, तो बुक्स ऑफ अकाउंट हमारा दो है, एक प्रिंसिपल बुक, एक हमारा सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक में सबसे पहले रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है सर हमारा, उसमें हमारा आता है जर्नल, जर्नल मतलब स्पेशल जर्नल और जनरल जर्नल। स्पेशल जर्नल में क्या क्या आएगा, ट्रांजेक्शन, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट में देखना हम लोग को क्या, परचेज ऑफ गुड्स है तो परचेज बुक, सेल्स ऑफ गुड्स है तो सेल्स बुक, ऐसे करके देखना हम लोग को। और कैश का जो भी हो, चाहे गुड्स हो चाहे वो एसेट हो, सब कुछ कैश बुक में चल जाएगा। इसके अलावा जो सब कुछ अब बचा, जितना भी आपको जो छूट गया यहाँ पर कहीं पे नहीं आ रहा, वो जनरल जनरल में जाएगा। लेकिन अब हम लोग आते हैं प्रिंसिपल बुक्स में। प्रिंसिपल बुक्स हमारा क्या होगा बताओ, अब वो है लेजर एंड कैश बुक। सर ये क्या, कैश बुक तो यहाँ भी था, यस, ठीक है ना। तो कैश बुक जो वो दोनों होता है, प्रिंसिपल बुक भी है वो, और वो हमारा सब्सिडरी बुक भी है, ठीक है। तो प्रोवाइड्स, ये क्या करता है बताओ, हमें इन्फॉर्मेशन देता है जहां से हम लोग बना पाते हैं अपने ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब लेजर में भी जानना चाहिए, लेजर में ना कुछ एक ऐसा वर्ड्स आपको सम में आ जाएगा, यूज करेगा, आपको समझ में नहीं आया तो वहां पे गलती आप कर सकते हो। तो आज यहाँ पे लेजर भी देखो कैसे कैसे आपको मिल सकता है, देखो यहाँ पर, अगर पर्सनल लेजर, पर्सनल मतलब पार्टी का लेजर होता है, वो पार्टी हमारा डेटर हो सकता है, वो पार्टी हमारा क्रेडिटर हो सकता है, तो उसको ना बोलते हैं पर्सनल लेजर, ठीक है ना। उसके बाद इम्पर्सनल में हमारा आता है कैश बुक। उसके बाद जनरल, अब जनरल लेजर में क्या है सर, जितना भी इनकम एक्सपेंस है वो सब आता है हमारे जनरल लेजर में, नॉमिनल लेजर बोलकर। और जो भी प्राइवेट लेजर है, ऐसे लायबिलिटी, फर्नीचर वगैरह इतना हो गया, ये सब कुछ, या फिर कैपिटल हो गया, लोन हो गया, सब कुछ हमारा आता है प्राइवेट लेजर में। तो इस तरह से हम लोगों को लेजर्स एंड जर्नल्स हम लोग को देखने मिलता है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग पहले लिखते हैं कोई भी अकाउंट, हम लोग एंट्री लिख लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बट वो एंट्री भी हो नहीं रहा, वो तो लिख रहे हम लोग कि डेबिट क्रेडिट आगे चल के करना है। फिर क्या होगा, फिर हम लोग शुरू करते हैं स्पेशल जर्नल और हमारा जनरल जर्नल, जनरल पूरा हो गया, फिर पोस्टिंग होता है, कहाँ बताओ, हमारा पोस्टिंग होता है हम लोग का ये सब कुछ लेजर में, एंड फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम लोग, और फिर वहां का हेल्प से हम लोग बनाते हैं क्या बताओ, फाइनल अकाउंट। अब ये तो हुआ कि कैसे कैसे सब कुछ हमारा प्रोसेस चलता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब गलती हमें कहाँ कहाँ हो सकता है, और अब ये गलती कितने तरह का हो सकता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको यही नहीं पता गलती कितने तरह का हो सकता है, तो आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। देखो दो तरह का गलती देखने मिलता है हम लोग को। एक तो होता है प्रिंसिपल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर आप प्रिंसिपल एरर करते हो ना, तो फिर पता, जैसे मान लो अगर कोई अगर मेरे अंडर काम कर रहा है और वो प्रिंसिपल एरर करता है ना अगर, तो मेरे नजर में फिर उसके लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं रह जाएगा। क्योंकि प्रिंसिपल एरर मतलब बेवकूफी, मतलब आपको अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज ही नहीं है। आपको याद होगा हमने एक चैप्टर पढ़ा था कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप अगर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहचानने में गलती करते हो, जैसे क्या करा आपने, मान लो आपने परचेज किया है एसेट, आप क्या बोलोगे, एसेट का जो भी नाम होगा, फर्नीचर प्लांट एंड जो भी, एसेट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू कैश और बैंक, और वेंडर रहा तो वेंडर, जो भी। आप क्या करते हो, एसेट परचेज करने पे आप लिख देते हो परचेज अकाउंट डेबिट। तो इसका मतलब ना, ये देखो ये क्लरिकल एरर नहीं है। क्लरिकल एरर इंसान से हो सकता है, उसके लिए माफी है। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल एरर करते हो ना, आपका बेसिक्स पूरा ढीला है, तो ये गलती नहीं होना चाहिए। पहला बात एक क्लियर रखो। तो इसको बोलते हैं ना प्रिंसिपल एरर, मतलब क्या, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब कैपिटल को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेना, या फिर रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेना, यहाँ पे गलती आप करते हो। और दूसरा होता है क्लेरिकल। क्लेरिकल मतलब क्या होता है, वो भाई मैथमेटिकली एरर हो सकता है, वो भूल सकते हैं हम लोग, ये सब एरर समझ में आता है हम लोग को, ठीक है ना। तो पहला एरर तो समझ लो ये क्या है, हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप वहां पर आप गलती कर देते हो। बट अगर आपका ये क्लेरिकल मिस्टेक है, इसे हमको बोलते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अकाउंटिंग में, ये गलती एक इंसान से हो सकता है, ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कितना तरह का गलती हो सकता है क्लेरिकल में, तो क्लेरिकल में हमें पहले बोलते हैं ओमिशन। ओमिशन मतलब हम लोग क्या किए, कोई एंट्री लिखना ही भूल गए। अब अगर आप एंट्री रिकॉर्ड करना ही पूरा भूल गए हो, उसको बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन, मतलब आपने लिखा ही नहीं है, आपने जर्नलाइज ही नहीं किया एंट्री को, आपने लिखा ही नहीं। जैसे मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ बताया ना परचेज डे बुक, आपने यहाँ पर इस मोहन ट्रेडर्स का आपका जो यहाँ पे करना था, आपने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं। तो अगर आप रिकॉर्ड ही करना भूल जाते हो स्पेशल जर्नल में, तो बोलते कंप्लीट ओमिशन हो गया फिर तो ये, ठीक है। बट एक होता है पार्सल ओमिशन, मतलब वहां से आपने वहां पे लिखा, वहां से परचेज में ले गए, बट आप मोहन ट्रेडर्स में आपने पोस्टिंग नहीं किया, ये होता है पार्शियल ओमिशन। बात समझ रहे हो आप मेरा, सॉरी। आपने क्या किया, यहाँ लिखा था मोहन ट्रेडर्स,
ठीक है, आप यहाँ पे ले भी आए, बट आप मोहन ट्रेडर्स में आप यहाँ पर जो है ना आप पोस्टिंग करना भूल गए, तो इसको बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। तो पहला कैसा ओमिशन है बताओ मुझे? पहला है कंप्लीट ओमिशन, आप पूरा पूरा भूल सकते हो। दूसरा क्या है हमारा, बताओ कैसा? पार्शियल ओमिशन। तो ठीक है सर, ये तो हमारा हो गया। ठीक है, ओके। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, थोड़ी देर समझेंगे। एक पहले आते हैं हम लोग कॉम्पनसेटिंग एरर। देखो कॉम्पनसेटिंग एरर का मतलब पता है क्या होता है? आपने कुछ दो गलतियां करी, आपने दो गलतियां करी, बट वो दोनों गलती अपने आप में सेटअप हो गया और रिजल्ट सही आ रहा है। ऐसा गलती पकड़ना बड़ा दिक्कत का काम होता है। समझो जैसे क्या हुआ, आपको दो एक्सपेंस आपने पे करा, आपने पे करा सैलरी 10,000 का, आपने मान लो पे करा रेंट 12,000 का। ठीक है, आपने क्या किया है, आपने दिखा दिया कि गलती से आपने 13,000 का आपने रेंट सैलरी पे करा, आपने ये दिखा दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, आपका एक्सपेंस 3,000 से बढ़ गया। बट यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ, आपने रेंट गलती से 9,000 दिखा दिया, आपका अब यहाँ पर एक्सपेंस 3,000 से घट गया। अब देखो अगर इन दोनों का इफेक्ट तो फिर जीरो हो गया, बट गलती तो है ना, गलती तो गलती है। ये समझो, ये रेंट किसी और को पे करना है, सैलरी किसी और को पे करना है, तो दिक्कत हो जाएगा फिर तो। अब ये आपका अकाउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रहा, मतलब प्रॉफिट निकालोगे सेम आ जाएगा वो तो, दोनों खर्च आपका सेटअप हो गया। तो ये सब अगर गलती, इनको बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग, मतलब क्या, एक एरर दूसरा को नलीफाई कर दे रहा है। ठीक है ना? तो इफेक्ट ऑफ वन एरर गेट नलीफाइड बाय द अनदर एरर। ठीक है, ओके सर, ठीक है। अब क्या होता है एरर ऑफ कमीशन? एरर ऑफ कमीशन, अब आप जितना भी एरर हो सकता है क्लरिकल एरर, उन सबको आप समझ लो वो कमीशन एरर। जैसे मान लो मैंने राम की जगह श्याम लिख दिया, मोहन की जगह सोहन लिख दिया, नाम में गलती। डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, साइड में गलती, मतलब पहला क्या गलती हुआ, मान लो नाम में गलती हो सकता है, साइड डेबिट की जगह क्रेडिट लिख दिया, वो गलती। अमाउंट में गलती कर दिया, 500 था 50 लिख दिया, गलती से एक जीरो इधर उधर हो गया। या फिर मान लो ऐसे ऐसे लिखा था 4167, आपने लिख दिया 4617। ये सब कैसा है? क्लरिकल एरर है, बट कैसा है बताओ? ये सब हमारा सब कमीशन एरर में आ जाएगा। मैं रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग कास्टिंग, शॉर्ट अपने अपने ज्यादा ऐड कर दिया कुछ चीज, कम ऐड कर दिया कोई चीज, रॉन्ग कास्टिंग, ये सब कुछ हमारा कैसा है बताओ? ये सब कुछ हमारा कमीशन एरर है। तो सबसे पहला चीज आपको ये पहचानना है कि आपका एरर है कैसा। तो पहले मैंने क्या बताया आपको, एरर प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या, आपने कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहचानने में आपने गलती कर दिया है, आप वहीं फंस गए हो। दूसरा क्या होता है बताओ? दूसरा होता है हमारा क्लरिकल एरर। तो क्लरिकल एरर अगर आपका है तो हम पूछेंगे कि क्लरिकल एरर कैसा एरर है, क्या आप में आप एंट्री करना भूल गए, आप रिकॉर्ड करना भूले हैं, कि आप पोस्टिंग करना, हो सकता है मान लो आपने यहाँ भी, ये पॉसिबल है ना कि मान लो आपने यहाँ पे मोहन ट्रेडर्स लिखा है, ठीक है, बट अब ना ही तो आपने परचेज में पोस्टिंग किया और ना ही आपने मोहन ट्रेडर्स में पोस्टिंग किया, तो इससे यहाँ भी कंप्लीट ओमिशन आ सकता है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट ओमिशन या फिर पार्सल ओमिशन। चलो ये हो गया। दूसरा कैसा एरर हो सकता है हमारा, कॉम्पनसेटिंग एरर हो सकता है इसमें क्लरिकल में, कि जहां पर क्या होगा, एक गलती दूसरा को नलीफाई कर दे उसका इफेक्ट। हाँ, बट गलती तो गलती है। अब जितना भी बचता है ये सब कुछ कैसा है बताओ? ये सब कुछ कमीशन एरर होता है। अब कमीशन एरर में क्या क्या आएगा सर? रॉन्ग अकाउंट हो गया, रॉन्ग अमाउंट हो गया, रॉन्ग साइड हो गया, रॉन्ग टोटल इन कास्ट, हमारा मतलब कास्टिंग में शॉर्ट कास्टिंग कर दिए, एक्सेस कास्टिंग कर दिए, ये सब चीज हमारा बताओ कैसा है? ये सब कुछ हमारा कमीशन एरर है। सबसे पहला काम अब हो गया हमारा क्या सर? बुक्स ऑफ अकाउंट देखना, फिर गलती पहचानना। ठीक है, तो पहले यहाँ तक एक बार आते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं हम लोग, आपको बताना है कि यहाँ पर ये एरर कौन सा। पहला क्वेश्चन देखो भैया, आपको बताना है कि ये एरर कौन कौन सा एरर है। ठीक है, बोलते हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग एरर्स अंडर द थ्री कैटेगरीज, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। इन तीन में बताना अपने को। सेल ऑफ फर्नीचर केटर टू सेल अकाउंट, आप बताओ क्या फर्नीचर सेल करना है? देखो एक बात ध्यान में रखो, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, ये चार अकाउंट कौन कौन सा? सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न, ये चार अकाउंट सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में ही आ सकता है और किसी केस में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट में, आपने कहाँ डाला उसको? सेल्स अकाउंट में। इसका मतलब बताओ ये क्या है आपका? ये आपका प्रिंसिपल एरर आपका ये हो गया। ठीक है सर, ये प्रिंसिपल एरर है। फिर बोलता है परचेज वो 4,500 फ्रॉम एम नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक में नहीं लिखा थी तो ओमिशन हो गया। अब कंप्लीट के पार्ट सर वो नहीं बोले हमने, यहाँ पे तो कंप्लीट है बट वहां नहीं पूछा हम लोग से इतना, बोले क्या ये तो एरर ऑफ ओमिशन हो गया फिर तो ये। क्रेडिट सेल रॉन्गली पास थ्रू द परचेस बुक, अब बात समझो क्या था हमारा ये,
क्रेडिट सेल था, तो सेल्स बुक में जाना चाहिए था, कहाँ डाल दिया इसको, परचेस बुक। परचेस बुक मतलब हो गया ना यहाँ पे रॉन्ग बुक हमने चुन लिया, रॉन्ग अकाउंट रॉन्ग बुक, ये सब क्या हमारा कमीशन एरर से है तो हमारा। उसके बाद वो क्या है, मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। आप समझो यहाँ ध्यान से देखो आप, मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट मतलब मशीनरी एंट्री आप नॉर्मली क्या बोलोगे यहाँ पर, मोहन है ना, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो ये आप देखोगे ध्यान से ऑन क्रेडिट है, सब्सिडरी बुक में कहाँ जाएगा, जनरल जनरल जिसको हम जनरल प्रॉपर भी बोलते हैं। जनरल जनरल का और एक नाम क्या है, ये जो है ना हमारा जनरल जनरल, इसका और एक नाम है जनरल प्रॉपर, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखना था, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर देखो, तो बोलता है क्या, ये वहां पर तो लिखा है बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड, वहां से जो पोस्ट करना था लेजर में वो भूल गए, तो मतलब ये ओमिशन एरर हो गया, ठीक है। गुड्स वर्थ 5000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज 500, अमाउंट का एरर हो गया, अगेन कमीशन एरर, रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग अकाउंट रॉन्ग बुक रॉन्ग साइड कास्टिंग रॉन्ग, ये सब कुछ कहाँ था हमारा कमीशन एरर में। तो आपको पहला चीज ये तो क्लियर हो गया कि एक पर्टिकुलर एरर कैसा एरर होता है। अब आपको यहां पर ये जानना है कि इस एरर का अफेक्ट कहाँ कहाँ क्या होगा, ठीक है। आपने ये समझ लिया पहले ना कि आपका एरर कैसा है, प्रिंसिपल एरर है, क्लरिकल, क्लरिकल में भी कैसा है आपका ओमिशन हो सकता है, कमीशन हो सकता है, आपका कॉम्पनसेटिंग हो सकता है। अब आपको हर एरर को लेकर सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको यह सोचना पड़ेगा कि क्या ये एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, आप ये बताओ मुझे। मतलब एक एरर हो चुका है, आपको ये समझाना है कि क्या ट्रायल बैलेंस इस पर्टिकुलर एरर से अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा। एक चीज ध्यान में रखो, ट्रायल बैलेंस हम लोग क्यों बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए। तो एक चीज तो एकदम क्लियर रखना, ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट और क्रेडिट तो मैच करता है, अगर अगर ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट साइड है मान लो और ये क्रेडिट साइड है, यहाँ लिखा हुआ है 5000, यहाँ लिखा हुआ है 10,000, यहाँ मान लो 15,000, एक ही चीज है। तो अगर ये दोनों मिल रहा है, ट्रायल बैलेंस बोल देगा कि ये सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे मान लो मैं मशीनरी के जगह पे मैं लिख दूंगा परचेज अकाउंट, क्या ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, बताओ तुम। क्या आप मुझे बताओ, ट्रायल बैलेंस अग्री कर जाएगा, मैच कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, हाँ सर कर जाएगा, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको तो बस यहाँ पर अमाउंट देखना है, ये मिल रहा है दोनों 15,000, बात खत्म। मतलब यहाँ पे अगर कोई गलती हो गया कुछ यहाँ पर अगर, तो ऐसे केस में ट्रायल बैलेंस से तो पकड़ ही नहीं पाएंगे हम लोग। मतलब ये चीज तो देखो, एक एक बात तो क्लियर कर लो कि ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, इससे ये प्रूफ नहीं हो जाएगा कि अकाउंटिंग सही हुआ अभी तक। हाँ अर्थमेटिकली सही है, हाँ अगर आपने गलती से 5,500 की जगह 500 लिख दिया अगर, ये अब नहीं मिलेगा, ये मानता हूँ ये नहीं मिलेगा। मतलब अर्थमेटिकली यहाँ तक सब कुछ सही है, अकाउंटिंग पूरा सही हुआ कि नहीं इसका गारंटी नहीं है। वो याद है ना वो जॉइंट लीवर, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, वो नहीं देगा गारंटी, ट्रायल बैलेंस बोलता है इससे गारंटी मैं नहीं दे सकता, बात समझते हो। तो अब एक चीज आप समझो कि इसका मतलब यहाँ पर नाम कुछ भी हो, अगर अमाउंट अगर मैच कर रहा है, तो अगर ये अमाउंट अगर मैच कर रहा है तो ऐसे केस में ट्रायल बैलेंस तो अग्री कर जाएगा। तो आपको ये चेक करना है पहला चीज कि ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर एरर से अफेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है ना। तो आप बताओ अगर मैं करता हूँ प्रिंसिपल एरर, अगर मशीनरी की जगह मैं परचेज लिख दूं, चाहे परचेज की जगह मैं मशीनरी लिख दूं, क्या आपको लगता है ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करेगा, ऑब्वियस अब ट्रायल बैलेंस तो मिल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एरर के बाद देखो यहाँ पर, हर एरर के बाद आपको यहाँ पे लिखा होगा टीबीटी मतलब ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस विल अग्री और नॉट, तो यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ देखो क्या कि भैया ट्रायल बैलेंस तो अग्री कर जाएंगे, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने क्या लिखा हुआ पर्टिकुलर्स में, उसको अमाउंट दिखता है दोनों मिल रहा है मैच कर जाएगा, बात खत्म। अब आओ बात करते हैं बाकी एरर। अब देखो अगर एरर ऑफ ओमिशन है, अगर कंप्लीट ओमिशन है, भूल ही गए वो पूरा कुछ लिखना, ना डेबिट में लिखा ना क्रेडिट में लिखा, तो भैया ट्रायल बैलेंस तो मैच कर ही जाएगा। आपका डेबिट में भी 1,000 छूट गया, क्रेडिट में 1,000 छूट गया, मिल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लो आपने डेबिट में 1,000 लिखा, क्रेडिट में लिखना भूल गए, या फिर ऑपोजिट हो गया, मतलब अगर पार्शियल ओमिशन अगर हुआ ना, अब ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करेगा। ये चीज क्लियर हो रहा है। तो बात समझो आप, मेरे ध्यान से बात समझो यहाँ पर कि अगर अगर आपका ओमिशन अगर कंप्लीट ओमिशन अगर है, तो ऐसे केस में ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस, अगर ये ओमिशन आपका पार्शियल ओमिशन है,
समझते हो? पार्सल मतलब कहीं पे एक जगह पोस्टिंग करना बोलेंगे हम लोग। अगर ऐसा चाहिए तो अब यहाँ पर आपका मैच नहीं करने वाला। तो यहाँ देखो कंप्लीट ओमिशन अगर हुआ ना अगर, तो ये ट्रायल बैलेंस आपका अग्री कर जाएगा। लेकिन अगर ये पार्सल हुआ तो इस टाइम ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री, यहाँ पर ये मैच नहीं करेगा। अगर कॉम्पनसेटिंग एरर, एक खर्चा बढ़ा है एक खर्चा घटा दिया, क्या फर्क पड़ता है, वो तो मैच कर जाएगा। डेबिट क्रेडिट तो मिल गया उसको ना, तो अखिल ये मैच कर जाएगा यहाँ पर, ट्रायल बैलेंस विल एग्री। अब बात करते हैं कमीशन। जो कमीशन में कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं हो सकता, वहां पूछना पड़े क्या लिखा। मान लो राम की जगह श्याम लिखा है तो ट्रायल बैलेंस तो मिल ही जाएगा। समझो आप, अगर राम की जगह रॉन्ग अकाउंट लिखा तो ट्रायल बैलेंस तो मैच कर ही जाएगा, है ना। तो भैया यहाँ पे देखो रॉन्ग अकाउंट लिखा, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। अब अगर देखो रॉन्ग अमाउंट है, बस ध्यान समझना, रॉन्ग अमाउंट है। मान लो मैंने परचेस करा यहाँ पर कितना का, कोई चीज मैंने परचेस करा है 5,000 का, मैंने गुड्स परचेस करा मान लो 5,000 का कैश देकर। अगर आपने ऐसा करा ना, परचेज अकाउंट टू कैश 500 लिख दिया गलती से, क्या बताओ ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा? हाँ कर जाएगा, दोनों दोनों में 4,500 कम है। लेकिन अगर मान लो पोस्टिंग के बाद कहीं देखो, अगर अगर मैं ये बोलूँ, ध्यान से देखना, ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ 5 जल्दी को यहाँ 500 लिख दो। अदरवाइज आप नशा में सवाल कर रहे हो, यहाँ पर सम कर रहे हो। बात समझ में आता है क्या? ये जल्दी हम लोग, ये गलती जल्दी हम लोग नहीं करते हैं, ऑब्वियस सा बात है। हाँ बट पोस्टिंग में ऐसा गलती हमसे हो सकता है। तो अगर ये सिंगल साइड का अमाउंट में गलती है तब तो फिर ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करेगा, क्योंकि सिंगल साइड एक क्रेडिट गड़बड़ गया है, अगर चाहे डेबिट गड़बड़ गया, वहां पर आंसर मैच, आपको ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर दोनों साइड अपने गलती लिख दिया, दोनों साइड 500 500 लिख दिया अगर, अब तो मैच कर जाना है फिर इसको। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, अगर रॉन्ग अमाउंट है, पूछो क्या दोनों साइड गलती अमाउंट लिख दिया भाई तुमने, बोलता हाँ यार दोनों साइड, तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। और अगर किसी एक साइड में लिखा, ट्रायल बैलेंस आपका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर मैं रॉन्ग साइड, आप समझो, अगर आपने रॉन्ग साइड, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, आपको लिखना था परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, आपने क्या करा, आपने किया एकदम मतलब बढ़िया वाला काम, लिख दिया यहाँ पे वाई कैश। अब एक चीज समझो, ये डिसएग्री तो करेगा ही करेगा, डबल अमाउंट से डिसएग्री करेगा। सर क्या बात कर रहे हैं, हाँ समझो, एक बात को ध्यान समझो पहले अभी। एक तो आपने डेबिट में लिखा नहीं, ये एक गलती। दूसरा आपने क्रेडिट में लिख दिया, मतलब सोचो अगर ये दोनों मैच कर रहा था तो आपको डेबिट को बढ़ाना था 5,000, आपने ये तो किया नहीं, आपने क्रेडिट को घटा दिया। तो एक बार डेबिट करने से ये मैच होगा, आएगा यहाँ पर। दूसरा बार डेबिट करें तो फिर जाके ये हमारा जाकर सही में जो कैश अकाउंट से हमारा फिर मिल पाएगा। तो एक चीज समझना ध्यान से, एक चीज समझना ध्यान से, कि अगर आपने रॉन्ग साइड लिख दिया ना, तो ये समझ जाओ ये तो हो गया फिर डबल एरर। मतलब आपका अमाउंट अगर 5 या 10,000 का एरर आपसे हो गया, ये चीज समझ रहे हैं? ठीक है ना? ओके सर, ठीक है, बट जो भी ट्रायल में से एग्री नहीं करेगा ये तो है। अगर रॉन्ग कास्टिंग है, 500 की जगह 50 रुपए जोड़ दिया, लिखा सीधा, जोड़ते हुए गलती कर देखा, कैलकुलेटर में जीरो एक ही लिखा 5 के बाद, ऐसा गलती कर सकते हो, अगेन डिसएग्री कर जाएगा। रॉन्ग सब्सिडरी बुक, अभी परचेस आपने देखा था, हमने परचेस किया सेल बुक में लिख दिया। ठीक है, अब देखो अगर रॉन्ग सब्सिडरी बुक अगर है तो यहाँ पर ना डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्या होना है। बट एक चीज समझो, अगर आप रॉन्ग सब्सिडरी बुक में पूरा का पूरा लेके चले जाते हो तो पता है क्या होगा, आपको करना था यहाँ पर ऐसे, आपको करना था यहाँ पर, लिखना था आपको परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल। आपने किया क्या, आपने राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया, ये आपने सेल्स बुक में ले चला गया मान लो आपने गलती से। तो भैया राहुल डेबिट हुआ, सेल क्रेडिट हुआ, ट्रायल में फर्क नहीं पड़ा, डेबिट क्रेडिट मिल रहा है। उसको क्या पता कि नहीं राहुल को क्रेडिट करना था, उसको डेबिट में सेम अमाउंट 5,000, क्रेडिट में सेम अमाउंट 5,000, बल्ले बल्ले मिल गया वो तो। तो अब आपको पहले तीन चीज क्लियर हो गया, पहले बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, दूसरा एरर कितना तरह का हो सकता है, एंड थर्ड उस एरर से ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा। देखो अब हमें ये समझ में आ गया ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आपको देखना है ये एरर लोकेट कहाँ पर, मतलब आप कहाँ आपने इस एरर को पकड़ा। देखो एरर आप पकड़ सकते हो कहाँ कहाँ पर, एक तो होता है बिफोर ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम या फिर लेजर पोस्टिंग करते टाइम या फिर कहीं पे भी आपको वहां पे मिल गया, इसको तो बिफोर ट्रायल बैलेंस। एक होता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, और थर्ड होता है आफ्टर फाइनल अकाउंट। अब एक चीज ध्यान समझना, पहले एक एक करके बात करते हैं। देखो अगर आपका एरर हुआ है
ठीक है, अगर आपका एरर हुआ है, आप पूछो कि क्या ये एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट किया है, मतलब कर सकता है अगर आगे जाके। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड हो जाएगा, समझो, तो अब क्या होता है, अब मान लो जैसे ये केस ऐसा आ गया, हम ट्रायल बैलेंस कर रहे थे हम लोग, मान लो ऐसा कोई केस आ गया कि यहाँ पर 10 लाख रुपया आ रहा है और यहाँ पर 9 लाख 80 आ रहा था, तो लिखना तो हमें 10 लाख पूरा पड़ेगा। हम क्या करते हैं, डेबिट में एक 20 हजार का सस्पेंस डाल देते, क्या बोलते हैं हम लोग, सस्पेंस। अब समझो ये सस्पेंस अकाउंट जैसे यहाँ पर आया, समझ में आ गया कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, नहीं मैच कर रहा। तो इसका मतलब पहला चीज ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर सस्पेंस अकाउंट आया है, ट्रायल मैच नहीं किया, तो पक्का कुछ गलती है। लेकिन ट्रायल मैच कर रहा है तो सब कुछ सही है, ये पक्का नहीं है। समझो ध्यान से, अगर ट्रायल मैच कर गया तो भी कुछ एक एरर, प्रिंसिपल एरर हो सकता है, कंप्लीट ओमिशन का एरर हो सकता है, कॉम्पनसेटिंग एरर हो सकता है, रॉन्ग बुक का एरर हो सकता है, रॉन्ग अमाउंट दोनों साइड का एरर हो सकता है, मैच कर रहा तो भी। तो ये नहीं बोल सकते हैं ट्रायल मिल रहा तो सब कुछ सही है, लेकिन अगर नहीं मिला तो गलत तो पक्का है, ये तो पक्का है। तो यहाँ पर सस्पेंस तो आ गया। अब समझो हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया और फिर वो बाद में ठीक हम कर रहे हैं, मान लो ये मिल गया कि हम लोग क्या किए थे, डेटर्स था हमारा, डेटर्स, उसमें 20 हजार रुपया हम लोग कम ऐड किए थे, तो बढ़ा दो डेटर्स को, तो डेटर अकाउंट डेबिट कर दो और टू सस्पेंस करके हटा दो। देखो बहुत आसान हो गया ये तो। लेकिन एक चीज समझो, अगर ये हम लोगों को मिल गया ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही, मान लो ये जैसे ही देखा हमने 10 लाख और 9 लाख 80 रहा था, हमने ढूंढना शुरू किया और मिल गया हम लोग को, मान लो ऐसा मिल गया, तो अब बताओ क्या इस केस में हम लोग डेटा टू सस्पेंस लिख पाएंगे? आप बताओ लिख पाएंगे? भाई सस्पेंस आया ही नहीं, तुम हटा किसको रहे हो, यहाँ पे सस्पेंस डेबिट था, अब तुमने केट के सस्पेंस को हटा दिया, बट सस्पेंस अगर आया ही नहीं था, ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त मिल गया हम लोग को, अब क्या करोगे? अब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्यों समझो, अगर आप डेबिट करते हो ट्रायल बैलेंस में, सॉरी डेबिट करते हो आप डेबिटेड, बढ़िया बात है, आप अगर किसी को भी क्रिएट कर दिया ना अगर, तो फिर अब वो अकाउंट आपका चेंज हो जाएगा। मान लो ऐसे आपका डेटा टू, मान लो आपको करना था सेल्स, ठीक है, तो आपने सेल्स में सही पोस्टिंग किया होगा, लेकिन सोचो अगर आपने सेल्स में पोस्टिंग नहीं किया होता ये 20 हजार, तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर गया होता, क्योंकि डेटा में पोस्टिंग नहीं है, सेल्स में पोस्टिंग नहीं है, कंप्लीट ओमिशन हुआ, मैच कर गया। ये नौबत ही कब आया होगा, जब आपने यहाँ पर क्या किया होगा बताओ, सिर्फ डेटर का आपने गलती किया होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ अगर है ना, तो सिर्फ आपको डेटर को ही बस आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो सर एंट्री नहीं, एंट्री करना है, आपको स्टेटमेंट लिखना है, डेटर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹20,000, बस हम लोग को उसको बढ़ा देना, इंक्रीज करना, बस बात खत्म। अच्छा, और अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका था तब तो सस्पेंस आ गया होगा, उसको रिमूव करने की वेट करके हम लोग, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस कर देंगे हम लोग। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एरर को कहां पर पकड़ रहे हो, और इस एरर से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था। ये समझो, अगर मान लो मैंने ये गलती करा है, मैंने मान लो अगर ये गलती करा है, मैंने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश मैंने लिख दिया, जो लिखना था मुझे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो टू कैश सही है, और हमारा ट्रायल बैलेंस ही मैच कर रहा होगा, क्योंकि ये 10 हजार रुपये यहाँ भी, 10 हजार रुपये यहाँ भी, उससे क्या फर्क पड़ता है हमारा, उसे क्या फर्क पड़ता है कि परचेज है कि फर्नीचर है, वो तो मैच कर दिया होगा। तो हम लोग को अब हटाना है। तो अब समझो ऐसे केस में सस्पेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि जहां पर ट्रायल बैलेंस अग्री करता हूँ वहां सस्पेंस आने की जरूरत है नहीं। तो ये कैसे हटेगा, बोलते हैं देखो परचेज फालतू का डेबिट हुआ है, परचेज को हटा दो और फर्नीचर को ला दो 10 हजार से। अब आप ये गलती बिफोर ट्रायल बैलेंस करो या आफ्टर ट्रायल बैलेंस करो, हर केस में आपको यही एंट्री करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? अच्छा, तो इसका सर कुछ नोट्स, हाँ जरूर है, आओ ना आगे। देखो यहाँ पर एरर्स कब डिटेक्ट हुआ है, उस पर ध्यान देना हम लोग को। अगर डिटेक्ट हो गया बिफोर ट्रायल बैलेंस, मतलब क्या ट्रायल में बनाते वक्त भी या उससे पहले कभी डिटेक्ट अगर हो गया है, तो पूछो क्या ये एरर अफेक्ट कर सकता था, अगर छोड़ देते इस एरर को, अगर हम लोग नहीं पकड़ पाते, तो क्या ये अफेक्ट कर सकता था ट्रायल बैलेंस को? बोलता है कि हाँ अफेक्ट कर था, मतलब कहीं सिंगल साइड कुछ एरर हुआ है। तो ऐसे केस में हम लोग को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। हम लोग हम लोग ये नहीं बोल सकते एंट्री पास है, जैसे एंट्री पास है कोई एक अकाउंट तो ठीक था, उसको ठीक है, मतलब उसको अगर हम मान लो कोई एक अकाउंट ठीक है, डेटा अकाउंट टू सेल्स, सेल्स तो ठीक था, अब आपने अगर डेटा को ठीक करने के चक्कर में हमने सेल्स बढ़ा दिया, ये गलती शुरू होगा, फिर डेटा ठीक करोगे फिर सेल्स ऐसे चलते रहेगा, फिर तो ये नौटंकी। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप पूछो अगर
वो ट्रायल बैलेंस मतलब अफेक्ट कैसे, मतलब कहीं सिंगल साइड कुछ एरर कोई हुआ है, ठीक है ना, तो ऐसे केस में रेक्टिफाई करो विद अ स्टेटमेंट। लेकिन नहीं, वो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं करता, वो तो परचेज हुआ था, परचेज फर्नीचर, तो फिर एंट्री पास करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। और अगर वो आफ्टर ट्रायल बैलेंस अगर है, तो पूछो अगेन क्या ये अफेक्ट किया था ट्रायल बैलेंस को जब बनाते वक्त, अगर अफेक्ट किया था तो सस्पेंस आया होगा, सस्पेंस अब रिमूव होगा, तो रेक्टिफाई विद जर्नल एंट्री बट विथ सस्पेंस, क्यों, क्योंकि सस्पेंस आ गया होगा बनाते हुए, नहीं मिला था ना। और अगर मान लो ये हमारा सस्पेंस नहीं आया था, मतलब कैसा, वो परचेज वाला एरर लगा था, तो उसके तो आपको एंट्री करना पड़ेगा, और दैट टू विदाउट सस्पेंस। क्यों विदाउट सस्पेंस, क्योंकि भैया उस समय मैच कर गया था, इस पर्टिकुलर एरर के वजह से हमारा सस्पेंस अकाउंट नहीं है, तो अभी हम लोग यूज भी नहीं करेंगे। आफ्टर फाइनल को समझेंगे, पहले यहाँ तो क्वेश्चन हम लोग करना अच्छी तरह से, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग अभी करने वाले हैं, ठीक है। अब सस्पेंस अकाउंट का नेचर क्या होता है, सर ये पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट क्रेडिट। एक चीज समझ ले मेरे भाई, सस्पेंस अकाउंट का कोई नेचर नहीं होता, वो टेम्पोररी एक अकाउंट है। अब समझो, वो सस्पेंस अकाउंट पर्सनल भी हो सकता है, सस्पेंस अकाउंट रियल भी हो सकता है, सस्पेंस अकाउंट नॉमिनल हो सकता है। क्यों, समझो अगर आपने कोई लाइबिलिटी छोड़ दिया था लिखना, तो सस्पेंस अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। वो आपने कोई एसेट छोड़ दिया या कुछ घटा बढ़ा के लिख दिया, तो अब वो आपका एसेट बन गया, रियल अकाउंट हो गया। कोई खर्च में कुछ हुआ, कहीं इनकम में कुछ हुआ, तो नॉर्मल अकाउंट बन गया। मतलब सस्पेंस का कोई नेचर नहीं है। आपने, अब आपको तो बाद में पता चलता है ना कि क्या आपका गलती हुआ था, और आपको उस समय ही पता था गलती क्या है, तो सस्पेंस कैसे लाया बे तुम, नोटंकी चल रहा। हाँ, ठीक है, तो ये तो हो गया। दूसरा हमारा अब क्या है यहाँ पर, कैसे ठीक अप करना है हम लोग को, क्या सस्पेंस अकाउंट यूज करना है कि नहीं करना है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अब एक काम करते हो, कुछ एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये सब क्वेश्चन करने के बाद ना और कॉन्फिडेंस, अभी कुछ कुछ आपको दिक्कत हो रहा होगा, मुझे समझ में आ रहा है। अगर दिक्कत अगर हो रहा है ना, तो अगर दिक्कत अगर नहीं हो यहाँ तो और मजा आएगा आपको, अगर कोई दिक्कत हुआ भी होगा, दो तीन सम करते सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ इस पर, एक बार बुक में आ जाओ, यहाँ से करते हैं कुछ सम्स। देखो ध्यान से, ये दिसंबर 21 में 5 मार्क का पूछा हुआ ये सम, क्या बोलते हैं, देखो, पास द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग डिडक्टेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ, मतलब ट्रायल बैलेंस अभी तक बना नहीं है, ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम या उससे पहले ही हम लोग को मिल गया। वो था वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। आप एक बात बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर वेजेस वगैरह कुछ भी ऐसा पेड का होता है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सब के लिए अगर, ठीक है, तो वो कैपिटलाइज होगा, एसेट के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो ये कैपिटलाइज होता है। ये तो क्या होना चाहिए था, इसको इसको होना चाहिए था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी। इसने किया क्या है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो टू कैश तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग आया नहीं है तो उसको लेकर हम लोग आ जाएंगे, और वेजेस फालतू का आया है तो उसको हम लोग हटा देंगे। तो ये कैसा एरर है, ये आपका प्रिंसिपल एरर है, और प्रिंसिपल एरर से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं हुआ होगा, अगर हम लोग छोड़ भी देते अभी तो अफेक्ट नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग को स्टेटमेंट नहीं दिखेगा, हम लोग पूरा एंट्री करके ठीक है हम लोग करेंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू व्हाट, वेजेस। दूसरा क्या पूछा हमसे, A credit sale of goods 1200 to Ramesh has been wrongly passed through the purchase book। मतलब समझो यहाँ पर क्या हुआ है, ध्यान से समझना। आपका आपका यहाँ पर हुआ क्या सर, एक क्रेडिट सेल हुआ है गुड्स का, किसको किया आपने, रमेश को, ठीक है। अब आप देखो गलती यहाँ पे देखो क्या हुआ, आपने सेल किया रमेश को, क्या करते हैं एंट्री, आप करते हैं रमेश टू सेल्स। आपने किया क्या है, आपने परचेस बुक के थ्रू ले गया आपने। अभी बात समझो, यहाँ परचेस अकाउंट में खाली गलती नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि सेल्स के परचेस लिख दिया, ऐसा नहीं हुआ, परचेस बुक में पूरा ले चला गया आपने। अब आप अगर परचेस बुक में लिख गया, मतलब पूरा पूरा परचेस मान लिया, मतलब आपने ये एंट्री कर दिया होगा वहां पर, परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश। अब एक चीज समझो, सेल आना था, सेल आया नहीं, तो पहले तो सेल को क्रेडिट करो, परचेस फालतू का डेबिट हो गया, उसको क्रेडिट हटाओ, मतलब टू सेल टू परचेस, कितना का अमाउंट है यहाँ पर 1200 और 1200, और रमेश को होना था क्रेडिट, ठीक है, सॉरी रमेश होना था डेबिट, रमेश होना था डेबिट, आपने डेबिट नहीं किया, उल्टा क्रेडिट कर दिया। मैंने 1200 गलती का ही नहीं हुआ, 2400 गलती कर दिया आपने ऐसे लेकर। अच्छा, तो यहाँ पर आप रमेश को कर दो 2400 से डेबिट, समझो क्या हुआ, रमेश यहाँ पर आ गया आपका 2400 का डेबिट, फिर 1200 का सेल्स, 1200 का परचेस आपने यहाँ पे कर दिया। बोलो क्लियर हुआ क्या ये चीज, मैं समझो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है कि आपने सेल्स बुक में लिखा था, वहां से आपने रमेश के अकाउंट में सही पोस्टिंग किया और सेल्स वाला गलती से आपने कर दिया परचेज, ऐसा नहीं किया। आपने पूरा पूरा सब्सिडरी बुक आप ध्यान में लगाओ यहाँ पर, वहां परचेज बुक के थ्रू आपने पास कर दिया, मतलब आप उसको फिर परचेज ही मांग के पूरा कर दिए हो, तो ये गलती था पूरा, ठीक है ना, ओके।
An amount of 2000 due from Mahesh Chand which had been written off as bad debt in the previous year was unexpectedly recovered and has been posted to the पर्सनल अकाउंट। अब ध्यान में रहो, लेजर में पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या था? डेटर, क्रेडिटर। तो ये महेश चंद तो मेरा डेटर था पहले। अब एक चीज समझो, अब एक चीज समझो, आपने यहाँ क्या करा, आपको जब बैड डेट हो चुका है तो आप क्या एंट्री किए होगे बैड डेट के टाइम? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। आपने कर दिया कितना अमाउंट है, मान लो जो भी अमाउंट रहा होगा 2000 रुपये मान लो। अब एक चीज आप बताओ, आपके बुक में क्या महेश चंद बोलकर अब कोई भी अकाउंट आपके बुक में है? आप तो बैड डेट कर चुके हो, उसको पूरा पूरा उड़ा दिया आप, उसका अकाउंट राइट ऑफ कर दिए। अब आप क्या करते हो, आपको पैसा मिलता है, आपको करना कैसे, आपको करना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी 2000 का। आपने क्या कर दिया, आपने किया कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। अब समझो जैसे अगर टू महेश चंद करते हो ना, अब ये महेश चंद आपके बुक में क्रेडिट में दिखने लगेगा। ऐसा लगेगा वो पैसा पाता आपसे, आपने पैसा लिया उससे अभी। क्या ये सही है? नहीं सर। तो क्या करना चाहिए था हमें, देखो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू बैड रिकवरी होना चाहिए, आपने किया कैश टू महेश चंद। ठीक है, तो कैश कैश तो ठीक है, तो आपको महेश चंद को हटाना पड़ेगा, बैड डेट रिकवरी को वेट करना पड़ेगा। मतलब महेश चंद को डेबिट कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, और टू बैड डेट रिकवरी ये करके हम लोग सो सही हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, महेश चंद टू बैड डेट रिकवरी। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है, गुड्स कॉस्टिंग 5000, सेल प्राइस जिसका है 6000 रुपया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है एज फ्री सैंपल तो प्रोस्पेक्टिव, मतलब जो हम लोग कस्टमर हम लोग को एडवर्टीजमेंट कर दिया हम लोग को, ये हम लोग कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन हो गया है। तो ठीक है, रिकॉर्ड कर दो। क्या एंट्री करते हम लोग, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू, पैसा तो नहीं कि हम लोग गुड्स किया ना, तो टू परचेज अकाउंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स वर्थ 1500 रिटर्न बाई ग्रीन है, ग्रीन हैव नॉट बीन रिकॉर्ड एनीवेयर, मतलब क्या हम लोग गुड्स रिटर्न किया वो हम लोग लिखे ही नहीं इसको। तो भैया काम करो लिख लो रिटर्न। देखो अब रिटर्न बाई ग्रीन है, तो वो रिटर्न किया हमको, मतलब सेल्स किए होंगे पहले जिंदगी में हम लोग उसको, है ना, तब ना वो रिटर्न कर रहा हम लोग को आज। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू व्हाट, हमारा जो भी नाम है इसका ग्रीन, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ग्रीन। डन। ये 5 मार्क आपको पूछा हुआ December 21 में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स, गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। बोला क्या यहाँ पर, 500 paid for furniture purchase has been charged to ordinary purchase। अगेन समझो वही गलती प्रिंसिपल आप कर रहे हो। तो परचेस फालतू का आया, हटाओ फर्नीचर को लाओ, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस, क्योंकि फर्नीचर हम लोग को लाना है, परचेस को हम लोग को हटाना है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस कर लो, आपका हो जाएगा। रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग। देखो अगर रिपेयर वो छोटा मोटा रिपेयर तो बिल्डिंग अकाउंट में ऐड नहीं होता बच्चा, वो हम लोग पढ़े थे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कब कब वो कैपिटलाइज होगा। तो ये फालतू का है ना, तो बिल्डिंग आना नहीं चाहिए था, बिल्डिंग को हटाओ, रिपेयर को बुलाओ। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 50 रुपया। ठीक है, क्या हो गया इसको, वेट, तो रिपेयर टू बिल्डिंग हमारे यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्या पूछता है, एन अमाउंट ऑफ 100 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expense। वाह, आपने ड्राइंग करा, डाल दिया ट्रेड एक्सपेंस में, तो एक्सपेंस फालतू बढ़ाया, उसको घटाओ। आपने डेबिट कर दिया एक्सपेंस, उसको घटाओ, कैसे घटाएंगे सर, क्रेडिट करके। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू ट्रेड एक्सपेंस। ठीक है, 100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। देखो जब भी हम लोग किसी को पेमेंट कर देते हैं और उसका रीजन पता है, हम उसका नाम नहीं लिखते। अगर किसी को दिक्कत हो रही है इसे समझने ना, तो क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं ट्रांजेक्शन में, से 9-10 मिनट का वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वहाँ पे उसको देख लेना। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दूँ, मेरे पास यहाँ पर एक चीज़ में वहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ, आप वहाँ देख लेना। अगर आपका ट्रांजेक्शन अगर कैश है, क्रेडिट है, अगर वो कैश ट्रांजेक्शन है तो पहला अकाउंट तो आपका कैश बैंक कुछ भी हो जाएगा। दूसरा जो अकाउंट है ना, वहां पे पूछो कि ये कैश अगर आप पे कर रहे हो या फिर आपको मिल रहा है जो भी है, उसका आपको रीजन पता है कि नहीं पता है, नोन की अननोन। अगर आपको रीजन पता है ना उसका, अगर तो आप रीजन का अकाउंट यहाँ पे लिखते हो, ना कि उस पर्सन का नाम। और अगर अननोन है तो फिर पर्सन का नाम आप लिखते हो।
जैसे हमने यहाँ पर रेंट पे करा तो एक तो कैश बैंक कुछ भी आ जाएगा। उसके बाद रीजन आपको पता है कि आपने क्यों पे करा कैश? हाँ सर रेंट पे करा सर हमने। अगर रेंट पे किया, अगर रीजन पता था ना, तो फिर रेंट का अकाउंट लिखना था, उस पर्सन का अकाउंट नहीं। आपको रेंट का अकाउंट, आपको रेंट अकाउंट डेबिट आपको लिखना था। आपने क्या यहाँ पर, यहाँ आपने गलती से लैंडलॉर्ड का अकाउंट आपने कर दिया यहाँ पर डेबिट, है ना? तो कैसे ठीक होगा ये? लैंडलॉर्ड का अकाउंट ने कर दिया डेबिट, तो एक काम करो लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर दो, रेंट अकाउंट डेबिट कर दो। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आपको वहां पर लैंडलॉर्ड का जो भी नाम होगा वहां पर वो अकाउंट। ठीक है, ओके सर। सैलरी 125 पेड टू अ क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल। अब बात समझो, अगेन बताओ, सैलरी पे किया ना, फिर से पर्सनल अकाउंट में डाल दिया, तो आपको पता है सैलरी दी यहाँ पर, अगेन वही करोगे आप, यहाँ पर कर लोगे इसको। ठीक है सर। 100 received from Shah and Company has been wrongly entered as from Shah and Company। तो ये कैसा एरर समझ में आ रहा है? कमीशन एरर, नाम गलती हो गया। तो आप लिखना कहते हैं, आपको लिखना था यहाँ पर रिसीव हुआ ना, तो कैश टू शाह एंड कंपनी। आपने किया क्या है? कैश टू शाह एंड कंपनी। तो ओके सर ठीक है, शाह एंड कंपनी गलती से क्रेडिट हो गया है, उसको डेबिट कर देंगे एंड शाह को क्रेडिट कर देंगे, तो शाह टू शाह। ओके सर। 700 पेड इन कैश फॉर अ टाइपराइटर, तो एसेट है ये। वह चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस, रेवेन्यू बना दिया तुमने, अगेन प्रिंसिपल एरर। ऐसा गलती करोगे फिर इज्जत नहीं रहेगा, समझ रहा? ठीक है, तो 700 रुपया दिया ना, ठीक है काम करो टाइपराइटर को डेबिट कर दो, नहीं किया होता। और ऑफिस एक्सपेंस फालतू का तुमने डेबिट किया होगा खर्चा में डालकर, तो उसको क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस। क्लियर है ये चीज? यस सर। चलो बढ़ते आगे जिंदगी में। क्वेश्चन नंबर 4, ये आप खुद से ही कर सकते हो, बढ़ाओ एक दूसरी बता दूंगा। A purchase of goods from Ram amounting to 150 रुपया has been wrongly entered through the sales book। परचेस किया था, सेल्स मान के पूरा एंट्री कर दिया, ये बुक में गया, किसी अकाउंट में नहीं, ये पूरा परचेस का सेल्स बुक में चला गया है। तो गलती तो क्या हुआ, आपने परचेस किया गुड्स राम से, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे परचेस टू राम। आपने क्या किया बेटा? आपने कर दिया राम टू सेल्स। तो देखो परचेस को डेबिट करो, सेल्स फालतू क्रेडिट हो चुका था, उसको हटाना है, तो उसको डेबिट करो, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट। और राम यहाँ पे क्रेडिट होना था 150, आपने वो तो किया नहीं, आपने डेबिट कर दिया। मैंने एक गलती क्रेडिट ना करो, दूसरा गलती डेबिट करके 300 गलती हो गया। तो ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम, आपका डबल अमाउंट से डन। चलो, A credit sale of goods amounting to 120 to Ramesh have been wrongly passed through the purchase। वही ऊपर वाला कर लोगे आप इसको आराम से। ठीक है। On 31st December 2020 goods on the value of 300 were returned by Harisaran and were, वही अब हम लोग रिटर्न इनवर्ड लिखना भूल गए थे, इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू हरिसरन, ये ऊपर भी हमारे पास था। ये महेश वाला भी सेम हो गया। ठीक है, ये आओ समझते ही करें। A check for rupees 100 received from Manmohan was dishonored and had been posted to the debit of sales return। वाह, आपको देखो चेक डिसऑनर था, आप क्या करते हो एंट्री? जब चेक मिला आप क्या एंट्री किया बताओ? आपने चेक मिलते आपने किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। अगर आप पर डिसऑनर्ड हुआ, आपको करना था मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने क्या किया? मनमोहन को डेबिट न करके आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया है। तो ठीक है, मनमोहन को डेबिट कर दो, सेल्स रिटर्न को हटा दो, ये गलती ठीक कर लो, हो गया। कितना? 100 रुपए से डन ना। चलो 4 नंबर में हमारा डन। 5 नंबर नवंबर 22 में 10 मार्क का आया, लेकिन ये जितना हमने ऊपर किया ना इन सबको मिला मिला क्वेश्चन है ये। और पढ़ते हैं, देखो इसे। Before preparation of trial balance, the following errors were found in the books of Hare Rama and Sons। Give the necessary entries to correct them। क्या क्या हुआ है? तो बोलता है माइनर रिपेयर हम लोग कराए थे बिल्डिंग में इतना का, उसको डाल दिया बिल्डिंग अकाउंट में। तो अब से बात हमारा गलती हुआ, क्या करेंगे उसको हम लोग? बिल्डिंग को हटाना है, रिपेयर को लाना, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, ऐसा हमने किया था ऊपर ना। मैं बता ना, ये सारा क्वेश्चन ना, पता ये इसमें जितना भी है ना, ये सब ऊपर का क्वेश्चन सब मिला के है। तो अगर ये सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो अगर आप 5 नंबर, तो अभी तक का प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। ठीक है, दिस देखो। An amount of 3000 due from Syamlal which had been written off as bad debt in the previous year recovered। बात समझ में आ रहा अगेन? तो ये भी हमने किया था महेशन वाला चीज है। फर्नीचर परचेज हुआ है ऑफिस यूज के लिए 20,000, उसको डाल दिया हम लोग परचेज डे बुक, मतलब सीधे हम लोग परचेज में डाल दिया, परचेज अकाउंट चल जाएगा ना वहां से। वो परचेज डे बुक में मतलब क्या होगा बताओ? यहाँ पर आपको ये परचेज अकाउंट चल जाएगा वहां से, गलती होगी हमसे। ठीक है, तो फर्नीचर को लाएंगे, परचेज को हटाएंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम राम सिंह अमाउंट इतना हैव रिमेन अनरिकॉर्डेड, लिखे ही नहीं। देखो ये सबसे आसान होता है, लिखा ही नहीं ना, लिख दो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम सिंह 8,000 रुपये, लिखा ही नहीं था, बड़ी बढ़िया बात है। कॉलेज फी ऑफ प्रोप्राइटर सन 15,000 डेबिटेड टू ऑडिट फी। वाह, आपने प्रोप्राइटर के लड़के का आपने पे करा था, कॉलेज फीस डाल दिया ऑडिट फी में, सीए का ऑडिट फी में डाल दिया। हाँ सीए का लड़का था वो, सियाना बंदी हो रहा है समझो।
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑडिट फी हम लोग का हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो 2 ऑडिट फी हम लोग कर देंगे और ड्राइंग लेकर आएंगे हम लोग 15,000 का। ठीक है। रिसिप्ट ऑफ 4,500 फ्रॉम मीत कुमार क्रेडिटेड टू पिंकी रानी। आहा, देखो यहाँ पे क्या हुआ, लिखना था कैश अकाउंट डेबिट टू मीत कुमार, आपने डाल दिया कैश टू पिंकी रानी, पता नहीं क्या ही लगाव था इसे। तो एक काम करो, पिंकी दीदी को हटाओ यहाँ से, ठीक है, और मीत भैया को लेकर आओ टू मीत कुमार। ठीक है ना। ओके। गुड्स अमाउंटिंग टू 6,200 हैज बीन रिटर्न बाय द कस्टमर, और उसको हम लोग लेके इन्वेंट्री में लिख भी लिए, बट हम लोग एंट्री नहीं किए, तो ठीक है, तो लिख लो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू जो भी उसका नाम है। ठीक है। 1,500 पेड फॉर वेजेस फॉर वर्कमैन फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, उसको डाल दिए वेजेस में। अब देखो एसिड बना रहे थे, वहां तक का सारा खर्चा एसिड में ऐड होना चाहिए, कैपिटलाइज होना चाहिए, तो क्या किया इसमें, फर्नीचर था ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस कर दो, वेजेस में डाल दिया गलती से, तो वेजेस को हटाओ, फर्नीचर को लेकर आओ। सैलरी पेड टू अ क्लर्क 12,000 हैज बीन डेबिटेड टू इस पर्सन, हमने ऊपर भी किया था ऐसा। A purchase of goods from Raghav amounting to be wrongly entered through the sale, समझ में आ रहा है क्या, आपने ऊपर जितना भी किया ना 5 नंबर अगर आप कर लो सब पट, इसलिए देखो आपको अगर आप जाओगे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, जो आपको लिस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया हुआ लास्ट में, आई थिंक उसमें 5 नंबर होगा। इकट्ठा गया भाई, खत्म नहीं हो गया आज, देख लो, आप 5 नंबर कर लो, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, इसीलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिखा ना, ऐसे नहीं है कि कुछ भी लिख दिया। ठीक है। चलो 5 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया, अब आते हैं हम लोग 6 नंबर पे। ये भी आप खुद से कर सकते हो, ठीक है, इसको मैं आप छोड़ रहा हूँ, आपको आराम से इसमें कुछ में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कल यहाँ पे एक चीज पूछा आपसे, ट्रायल बैलेंस किससे क्या इफेक्ट होगा, उसके लिए मैं बता देता हूँ, बाकी चीज आप इसमें आराम से कर सकते थे। द फॉलोइंग एरर्स अफेक्टिंग द अकाउंट बाय ईयर 2020 एंड डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ श्री जैम ब्रदर्स दिल्ली। ठीक है। अब ध्यान से लिखना है यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, बोल रहा है क्या, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑफ 150 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स, फर्नीचर सेल किया, गुड्स सेल किया, ऐसा मान लिया, तो भैया फर्नीचर सेल किया था ना, तो टू फर्नीचर होना चाहिए था, कर दिया टू सेल, तो सेल को डेबिट को हटा दो, सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ओके। रिसिप्ट ऑफ 500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर, पैसा मिला वो पिंकी दीदी वाला केस, कर लोगे इसको। गुड्स वर्थ 100 ब्रॉड फ्रॉम मोहन नारायण हैव रिमेन अनडिक्लेयर्ड सो फार, अभी तक लिखे ही नहीं है, तो एक काम करो परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण लिख लो। और रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट, हाँ यहाँ आप समझो ध्यान से, यहाँ देखो भी ये चीज समझाना मुझे, रिटर्न हुआ है 120 फ्रॉम मुकेश, आप क्या एंट्री देखो, फ्रॉम मुकेश मतलब वो हम लोग को रिटर्न किया है, तो सेल रिटर्न होगा, तो आपको करना चाहिए था सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश। तो मुकेश बताओ क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट हो रहा है, तो मुकेश से क्रेडिट हो रहा है, आपने पोस्टिंग के टाइम क्या किया है, आपने उसको कर दिया है डेबिट। अब समझो मुकेश, मुकेश यहाँ पर 120 हो गया है डेबिट, करना क्या चाहिए था उसको, आपको क्रेडिट करना चाहिए था 120 से, वो तो आपके डेबिट कर दिए। तो अगर आप क्रेडिट करोगे मुकेश को 120 से, तो फिर जीरो होगा, बट करना है ना 120 और, तो ठीक है सर, इससे काम करो 240 कर दो। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये यहाँ पर डेबिट क्या होगा, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पर ऐसा वाला केस नहीं है कि सेल बुक और परचेस बुक में पास हो गया, अब तो यहाँ पे सेल परचेस भी गलती हुआ होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ उस बंदे का अकाउंट गलती हुआ है, पर्सनल रिलेशनशिप गलती हुआ है। तो क्या यहाँ पर सेल रिटर्न भी गलती हुआ होगा, तो हम लोग ऐसा मान रहे सेल रिटर्न गलती नहीं हुआ, यहाँ पे बोला पोस्टिंग में सिर्फ गलती हुआ, हिस्ट डेबिट में। तो क्या करे सर, अब देखो क्रेडिट तो यहाँ पर ये होगा, अब अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले अगर ये मिल गया, तो हम लोग बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मुकेश अकाउंट शैल बी डेबिटेड बाय रुपीज कितना 240। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के बाद हुआ होगा, सस्पेंस आया होगा, तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट डेबिट करके 240 लिख देंगे हम लोग। बट बार सर यहाँ तो कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर लिखा है बच्चा कि यहाँ पर कैसे टर्म में सेपरेट होगा, और देखो जब एग्जाम में ना क्लियरली लिख देता है, क्लियरली वहाँ पर लिखता है, ठीक है ना, कि आपको कब ये लोकेशन, जैसे अब यहाँ देखो अगर नवंबर 20 का जो आया था क्वेश्चन, वहाँ पे हिसाब से लिखा हुआ था कब ऐसे मिला है, तो आप ये लिखिएगा, ये तो ऐसी बुक वगैरह क्वेश्चन यहाँ पे कहीं नहीं भी लिखा हुआ है, तो हमने वहाँ पर आपको मेंशन तो किया हुआ था ऊपर, उससे भी प्रैक्टिस तो कर लेना होगा। तो यहाँ देखो क्या होगा, क्या बताओ आप, इस 4 नंबर था ना, ये 4 नंबर, क्या 4 नंबर का एंट्री हो सकता है, तो देखो 4 नंबर हम लोग एंट्री नहीं कर सकते, 4 नंबर अगर एंट्री हमने कर दिया ना अगर, तो पता क्या होगा, मान लो आपने ऐसा कर दिया सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश 240, अगर आपने ऐसे किया ना, अब सेल रिटर्न गलती हो जाएगा, एक वो तो ठीक ही था, आपने उसको फालतू छेड़छाड़ कर दिया, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट की देख भैया यहाँ पर कैसे है, ये 240 जो है ना यहाँ पर हमारे यहाँ पे ये क्रिएट करना पड़ेगा मुकेश का अकाउंट। तो आपको ऐसे स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर लिखना है, ये बोलने का मतलब है।
ठीक है। अब देखो ये वाला ऊपर का तीनों जो एंट्री को ठीक हुआ वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन ये वाला जो चीज है ना ये ट्रायल बैलेंस अफेक्ट कर गया होगा, तो हम लोग यहाँ लिखना पड़ता है। देखो यहाँ पर नो अफेक्ट नो अफेक्ट नो अफेक्ट, लेकिन यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट जो है वो शॉर्ट हुआ होगा 240। क्यों समझो, यहाँ पर आपने क्रेडिट में तो लिखा नहीं मुकेश, और डेबिट में लिख दिया मुकेश यहाँ पर कितना 240। जब टोटल जब हुआ होगा तो यहाँ पर यहाँ पर 120 आ गया है ना, और सेल रिटर्न भी डेबिट हुआ होगा 120। अब इस 240 के रेस्पेक्ट में यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ध्यान समझना आप। सेल रिटर्न तो 120 यहाँ होगा, आपने मुकेश को भी 120 यहाँ पे लिख दिया, तो ये 240 के रेस्पेक्ट में यहाँ पर तो जीरो है, तो क्रेडिट हमारा शॉर्ट हो गया होगा कितना से 240 से। ओके ये लिखने का था बस, अब बस ये चीज कर सकते हो इसको आराम से। चलिए एक और कराता हूँ। अ रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर, यहाँ पर टू है मतलब हम लोग रिटर्न किया, परचेज रिटर्न है ये, पोस्टेड एज 9 टू हिज अकाउंट। एक बात बताओ, अगेन हिज अकाउंट, वो बुक के थ्रू पूरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि पूरा परचेज रिटर्न बुक में कर दिया हमने 9 रुपीज, सिर्फ उसके अकाउंट में 9 गया है, मतलब उसके अकाउंट को हम लोगों को क्रेडिट करना था 90 से, सॉरी डेबिट करना था 90 से। क्या नाम होता था, श्याम ना, श्याम सुंदर को डेबिट करना था 90 से और टू लिखना था परचेज रिटर्न 90। बट यहाँ पे हुआ क्या, परचेज रिटर्न ही गया है, उसके अकाउंट में सिर्फ 9 रुपया ही गया है, तो 81 और डेबिट करना है ना, तो क्या इसका एंट्री होगा। क्या करते हम लोग, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 81, ए भैया परचेज रिटर्न ठीक उसको क्या छेड़ रहे हो, छोड़ दो उसको, सिर्फ श्याम सुंदर के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सस्पेंस आएगा नहीं, ट्रायल बैलेंस का पहले का चीज है ये, तो स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग। ठीक है, लिखेंगे स्टेटमेंट हम लोग बढ़िया से। हम लोग यहाँ पर देखो यहाँ पर कि डेबिट श्याम सुंदर बाई 81। ठीक है, अब इसको लेकर ना ऐसा ना एक क्वेश्चन ये सो कर लो आराम से आप। यहाँ पर मैं आता हूँ आपके पास, यहाँ पर ना एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, आई थिंक ये 9 नंबर क्वेश्चन, यस ये 9 नंबर क्वेश्चन पर देखो, अब फिर ना उसको करना आराम से कर पाओगे आप। ये 9 नंबर क्वेश्चन पर एग्जाम पूछा हुआ, वो भी 10 मार्क का, आपको सेम एरर दिया, आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर एरर अगर ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम या उससे पहले मिल गया तो कैसे ठीक होगा, और अगर उसके बाद मिलता है तो कैसे, मैं सस्पेंस अकाउंट खुल चुका था तब तक, अब कैसे ठीक करोगे आप, आपको ये बताना है। तो एक एक चीज की बात करता हूँ, देखो यहाँ पे बोलते हैं क्या, पहला वाला द सेल्स बुक हैज बीन टोटल 2100 शॉर्ट। अब आप मुझे बताओ ये कैसा एरर है, तो भैया ये कमीशन एरर है, हमने जोड़ने में गलती करा है। अब आप ध्यान दो, सेल्स बुक से कहां गया होगा, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट, सर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। अब अगर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है और आपने अगर कम क्रेडिट किया है तो आपको टू सेल्स तो करना पड़ेगा, कितना 2100 रुपया। बट एक चीज बताओ, अगर ट्रायल बैलेंस अभी तक नहीं बना है, अगर ट्रायल बैलेंस अभी तक नहीं बना है, ठीक है, तो आप तो बस इसको बढ़ा दोगे। क्या आप डेबिट में भी कोई चीज अब लेकर आओगे, क्या बता दो मुझे आप, क्या किसी और अकाउंट में गलती हुआ था, ए नहीं नहीं नहीं, किसी अकाउंट में गलती कभी नहीं हुआ था, मैंने यहाँ पर नहीं हुआ गलती, इसमें सिर्फ सेल्स अकाउंट में गलती हुआ था, तो ऐसे केस में एंट्री तो नहीं होगा, हम लोग को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। समझ लो मेरा बात आप, तो ऐसे केस में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। लेकिन समझो अगर ट्रायल बैलेंस बन गया होगा तो क्या हुआ होगा, समझो ध्यान से, ध्यान से देखना मेरा बात। मान लो यहाँ पर बहुत सारा चीज है, सब कुछ मिला के आया है यहाँ पर मान लो 50,000 रुपया, ठीक है, और यहाँ पर सब कुछ ठीक है, यहाँ आया 52,100। क्यों पता है, क्योंकि आपने ना क्रेडिट में एक जगह पे यहाँ पे 2100 रुपया कम जोड़ा था, तो आप क्या किए, आप यहाँ पर लिख दिए हैं सस्पेंस अकाउंट 2100 रुपया। अब सस्पेंस का जो रीजन था आपको पता चल गया, अब सस्पेंस रहेगा कि हट जाएगा, सर हट जाएगा, आप क्या सस्पेंस सब तो जब सोचो सस्पेंस क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था ना, कैसे हटेगा, और क्रेडिट करते, नहीं नहीं सर डेबिट करेंगे, यस, तो सस्पेंस को हम लोग डेबिट करेंगे और टू सेल्स, इनकी सेल्स को बढ़ा देंगे हम लोग 2100 से। तो अच्छा, अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही मिल गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो सिर्फ लिख दो स्टेटमेंट, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय रुपीस 2100 रुपया। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका था, सस्पेंस आ चुका था, उसके बाद ये एरर हमारा लोकेट अगर हुआ है, तो ऐसे केस में सस्पेंस आया होगा, उसको हटाओ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, और 10 मार्क का, समझ रहे हो आप, ऐसा ही क्वेश्चन आपका बुक में भी है। तो अगर आप देखो, अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं बना था, मतलब ट्रायल बैलेंस से पहले सब कुछ हो गया, तो मिल गया अगर, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि हम लोग को रॉन्ग टोटलिंग करके हम लोग 21 रुपया हम लोग को बस दिखाना पड़ेगा, कोई एंट्री पूरा नहीं होगा, हम लोग को ये स्टेटमेंट करके करना पड़ेगा इसको हम लोग को। लेकिन समझो अगर सस्पेंस अकाउंट बन गया होगा ना अगर, तो हम लोग को करना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, ठीक है सर। गुड्स वर्थ ₹1800 रिटर्न बाई गौरव एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। आप एक चीज समझो, गुड्स रिटर्न हुआ है, उसको कहीं लिखे ही नहीं हम लोग, तो
तो कैसे ठीक होगा ये? रिटर्न बाई गौरव ना, तो वो रिटर्न किया है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड अकाउंट या से रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गौरव एंड कंपनी। अब एक चीज आप समझो, अब इसको आप ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ठीक करो या बनाने के बाद ठीक करो, दोनों ही केस में सेम एंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस अपडेट होता ही नहीं, सस्पेंस ऐसे भी नहीं आता। आप बताओ, ये एंट्री आपने लिखा ही नहीं है, तो ना डेबिट में आया ना क्रेडिट में आया, तो ट्रायल बैलेंस तो मिल ही रहा होगा। ऐसे केस में सस्पेंस अकाउंट का यूज ही नहीं हुआ होगा ट्रायल में बनाते वक्त। तो क्या बोले सही बता हम लोग, अब एंट्री कर दो, दोनों केस में सेम एंट्री होगा, चाहे आप ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले करो या फिर बाद में करो, सेम एंट्री दोनों केस में होगा आपका, ठीक ना? ओके सर, समझ में आ रहा, सब तो समझ में आ रहा। गुड्स परचेज 2250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर सेन ब्रदर्स। बहुत बढ़िया। अब बात समझो, यहाँ पर डेबिट हो गया है सप्लायर सेम ब्रदर्स। हम लोग बनाए होंगे ना परचेस बुक, परचेस बुक हम लोग बना दिए होंगे, वहां से परचेस अकाउंट में ले गए उन चीजों को, वहां से सेम ब्रदर्स, जब सेम ब्रदर्स ले गए तो वहां सेम ब्रदर्स को डेबिट कर दिए। एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप जब गुड्स परचेस करते हो क्या एंट्री करते हो? परचेस अकाउंट डेबिट टू करोगे सेम ब्रदर्स। अच्छा, आपने क्रेडिट किया नहीं, ऊपर से डेबिट कर दिया, अगेन डबल एरर। बट क्या परचेस में गलती हुआ? कुछ क्या बोला यहाँ परचेस में गलती हुआ? नहीं, परचेस को मत छेड़ना था फिर। अब यहाँ सेम ब्रदर्स समझो, अब सेम ब्रदर्स का हुआ है सिंगल साइड का मिस्टेक, इसका मतलब कितना से 2250 इंटू टू, 4500 से उसका क्रेडिट कम गया होगा। तो एक काम करो, सेम ब्रदर्स को क्रेडिट करो 4500 से, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के पहले पता चल गया तो सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे कि सेम ब्रदर्स ने क्रेडिट होगा, लेकिन बाद में पता चला मतलब वहां पर सस्पेंस आया होगा, तो क्या सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेम ब्रदर्स पे करेंगे हम लोग, तो ये आपको देखना है वहां पर, ठीक है? यहाँ पे सस्पेंस ये आपको कर लो 4500, और यहाँ जब लाओगे तो यहाँ सस्पेंस लिख के कर देना टू सेम ब्रदर्स। डन ना? ठीक है सर। फर्नीचर परचेज फ्रॉम मैरी एसोसिएट्स 15,000 हैज बीन इंटर्ड इन द परचेस डे बुक। अब देखो, इंटर हो गया परचेस डे बुक में गलती से, परचेस मान लियो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस करो, दोनों में सेम हो। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो मिल रहा होगा, सस्पेंस ऐसे भी नहीं आया होगा, तो स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे हम लोग, परचेस सॉरी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस दोनों में। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट 1200 हैज नॉट बीन इंटर्ड इन द बुक्स। अब देखो यहाँ पे पोस्टिंग में गलती हुआ कि एंट्री में गलती हो गया? सर नॉट इंटर्ड, अच्छा लिखे नहीं, मतलब कहीं नहीं लिखे, ओमिशन हो गया है, तो फिर ये कंप्लीट ओमिशन हो गया, फिर तो ये फिर तो एंट्री कर दो ब्लैक एंड व्हाइट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और दोनों में सेम होगा, कोई दिक्कत है ही नहीं फिर तो, ठीक है? अब देखो, डिस्काउंट अलाउड टू राधे मोहन एंड कंपनी 180 हैज नॉट बीन इंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, द अकाउंट ऑफ राधे मोहन एंड कंपनी हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड। मतलब राधे मोहन एंड कंपनी में ठीक गया, मतलब अगर सोचो यहाँ पे क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड मतलब क्या, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राधे मोहन, तो राधे मोहन में ठीक गया, डिस्काउंट और लिखना भूल गए हम लोग, ठीक है? तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर दो। सर क्रेडिट क्या करे? क्रेडिट कुछ नहीं करना पड़ेगा, अगर ट्रायल बैलेंस से पहले स्टेटमेंट लिख दो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय रुपीस इतना, जो भी आएगा 180, 180 है ना? यस, ठीक है। और अगर ट्रायल में बन चुका था तब तो फिर डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सस्पेंस कर देना। डन? यस सर, डन डन डन। तो ये आपका 10 मार्क का पूछा हुआ है नवंबर 19 में, ठीक है? और भी देखो यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ये आपका मई 18 में 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा हुआ, और देखते हैं क्या पूछा। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम निगम 3000 पोस्टेड टू शुभम अकाउंट एज 300। अब समझो, अब यहाँ पे गलती निगम शुभम शुभम को लेकर हुआ है, अगर निगम और शुभम को लेकर हुआ हम मानेंगे परचेज ऑफ फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट में सही गया। अब निगम को देखो क्या करना था, हम लोग करना था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू निगम 3000, तो हुआ क्या, फर्नीचर अकाउंट तो सही गया, कोई दिक्कत नहीं है। निगम को हम लोग को लाना पड़ेगा कितना से, 3000 लेकर आना पड़ेगा, ठीक है? और शुभम क्रेडिट हुआ है, ठीक है? कितना, 300 रुपया, वो भी गलती से हुआ, तो ठीक है शुभम को हटा दो भाई, तो डेबिट करके शुभम हट गया, बुक से हमारे हमारे बुक में गलती से आया था वो हट गया, बाकी का पैसा सस्पेंस से बचा, ठीक है? तो ये कर दोगे। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न ऑफ 5000 to Jyoti was not entered in the financial statement through it was debit taken in the sale return हुआ है ज्योति, कर लोगे रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ज्योति। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 75,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 15,000 was passed through सेल्स अकाउंट। वाह, आपने एसेट बेचा और लिख दिया, तो आपने क्या किया यहाँ पर, आपने कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपको करना क्या चाहिए था, आपको करना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट 75 टू इन्वेस्टमेंट 60,000 और टू प्रॉफिट ऑन सेल 15,000। तो एक चीज देखो, बैंक बैंक तो ठीक है, गलती क्या हुआ, सेल्स फालतू का क्रेडिट हुआ ना, अब सेल्स को कर दो डेबिट, और टू ये दोनों कर दो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट,
ठीक है, ट्रायल बैलेंस गलती कुछ हुआ नहीं, सस्पेंस हमारा यूज नहीं हुआ होगा। एन अमाउंट ऑफ 10,000 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर दर्शन फॉर इट्स पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस हटाओ, ड्राइंग को लाओ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर अगेन मे 19 का 4 मार्क का क्वेश्चन। Give journal entries without with narration to rectify the following errors located in the books of a trader after preparing the trial balance। ट्रायल बैलेंस हमारा बन चुका था। An amount of 4500 received on account of interest, हम लोग को इंटरेस्ट के रूप में मिला था। हम क्या बोलेंगे, हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, हमने क्या क्या क्रिएट कर दिया, कमीशन, हमने कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है, बैंक बैंक ठीक क्या होगा, कमीशन गलती से लाना तो कमीशन को डेबिट करके इंटरेस्ट स्वैप कर दो आप क्रेडिट, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, अ सेल ऑफ 2760 was posted from सेल्स बुक, मतलब सेल्स बुक में लिखा होगा सब कुछ, टू द डेबिट ऑफ मेसर्स सौभग ट्रेडर्स एट 2670। आपको करना क्या चाहिए था, आपको करना चाहिए था मेसर्स जो भी उसका नाम है टू सेल्स 2760, आपने किया कितना, आपने सेल्स में सही डाला होगा, यहाँ पे कुछ नहीं बोला, मानना सेल्स में सबको सही है, सिर्फ उसके डेबिट में 2670 चला गया, यहाँ से 2760, आई थिंक 90 का डिफरेंस आ रहा, वेट 2760 माइनस 2670, यस, तो 90 का डिफरेंस आ रहा है। 90 आपने क्या किया, ज्यादा कि कम, तो आपने यहाँ पर कम कर दिया 90, तो उसका नाम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस कर दो आप 90 रुपया। ठीक है, ओके, तो डेबिट करना क्यों, हम लोग सर डेबिट ही करते हैं और वो कम लिख दिए थे हम लोग। ठीक है, 35,000 पेड फॉर परचेज ऑफ एयर कंडीशनर फॉर पर्सनल यूज, तो भैया ड्राइंग में डालो, डाल रहा मशीनरी अकाउंट में, फालतू गिरी कर रहा है, फिर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 35,000 रुपया। गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर 5,000 रुपए, द सेम हैड बीन टेकन इनटू द स्टॉक बट नो एंट्री लिखा ही नहीं है, तो इससे आसान क्या होगा बताइए, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर 5,000, डन ना, नहीं हमने पहले ही कर लिया। अब आओ टेन की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। द ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493, एक्सेस क्रेडिट, क्रेडिट ज्यादा था तो डेबिट में कम हुआ होगा, तो डेबिट में सस्पेंस अकाउंट डाल दिए होंगे 493 हम लोग। ठीक है, और डिफरेंस को हम लोग डाल दिए सस्पेंस अकाउंट में, ये किए होंगे। ठीक है, एन अमाउंट ऑफ 100 was received from D दास ऑन दिस डेट बट हैज बीन ओमिटेड टू इंटर इन द, मतलब लिखे ही नहीं है, कहीं नहीं लिखे, तो ठीक है इसको लिख लो, तो क्या बोलेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू दी दास 100 रुपया। द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर दिसंबर कास्ट शॉर्ट, कम जोड़े, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, डेबिट क्रेडिट, सर सेल्स क्या होता है क्रेडिट, उसका उल्टा क्या जाएगा, सेल रिटर्न डेबिट, तो डेबिट कम जोड़े तो डेबिट कर दो, तो सेल रिटर्न ऑफ डेबिट को 100 रुपया। लेकिन अब बात है कि क्रेडिट क्या होगा, कैसे स्टेटमेंट लिखना हम लोग को यहाँ पर, नहीं ट्रायल में बन चुका आपका स्टेटमेंट, तो टू सस्पेंस आएगा 100 रुपये और क्या यहाँ पर। ठीक है, द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 300 हैज बीन पास थ्रू द परचेज डे बुक, मतलब वहां से फिर परचेज डे बुक से परचेज अकाउंट चला गया होगा, गलती हुआ है, तो फर्नीचर को लाओ, परचेज को हटाओ, हम लोग बहुत किए ऐसा तुम लोग। 375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस हैज बीन चार्ज टू, अगेन यहाँ पर फर्नीचर में डालना चाहिए शोकेस के लेकर, हम डाले वेजेस में, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस। A purchase of 67 had been posted to trade payable account as 60, मतलब क्या हुआ होगा समझो, हमने किया होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर ट्रेड पेबल किया होगा 67, बट यहाँ से जब हम लोग पोस्टिंग कर रहे थे ना वहां पर सिर्फ 60 ही गया है, तो 7 रुपया कम गया है ट्रेड पेबल में। ठीक है, तो डाल दो टू ट्रेड पेबल 7 रुपया। सर डेबिट परचेज तो कर दे क्या, बहुत मारेंगे बेटा, अगर किया ऐसा परचेज गलती हो जाएगा फिर ना, वो तो सही किया था, सस्पेंस है तुम्हारे पास, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल करो ना बच्चा, 7 रुपया। A check for rupees 200 received from PC जोशी had been dishonored, बढ़िया बात है, तो क्या एंट्री करोगे आप, डिसऑनर्ड हुआ तो आप पीसी जोशी टू बैंक 200 आपको करना था, क्या किया है, पास डेबिट ऑफ अलाउंस, अलाउंस अकाउंट में डाल दिए हो, पैसा नहीं मांगोगे पीसी जोशी से, हाँ सर मांगेंगे मांगेंगे, तो फिर हटाओ अलाउंस को, टू अलाउंस करो और पीसी जोशी को बुला के लाओ, अब बोलो बैठा उसको यहाँ पर, बैठिए यहाँ पर, तो पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंस। 100 पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ फॉर मिस्टर दत्त, ये प्रोप्राइटर है क्या ये, यस ये भाई प्रोप्राइटर है अपना, तो ड्राइंग जाएगा ये, तो फिर और डाल दिया कहाँ, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस, हटाओ एक्सपेंस को। गुड्स अमाउंटिंग टू 100 हैड बीन रिटर्न्ड बाय कस्टमर एंड वर टेकिंग, इसमें तो 50 बार हो गया ऐसा चीज, ठीक है छोड़ो इसको। A sale of 200 to Singh and Company was wrongly credited to their account. Entry was made currently in the sales book. अब समझो यहाँ पे क्या हुआ है, अब ऐसा नहीं हुआ ठीक है सेल्स बुक का हम लोग कर दिए परचेज बुक में, ऐसा कुछ नहीं हुआ है,
सेल्स बुक में ही लिखे थे हम लोग, सेल्स अकाउंट में सही गया वहां से। बट एक बात बताओ, सिंह एंड कंपनी क्या होना चाहिए था? सिंह एंड कंपनी डेबिट होना चाहिए था। कितना? 200 रुपया। आपने क्या किया? ये तो किया नहीं, आपने क्रेडिट कर दिया सिंह एंड कंपनी को। तो एक तो डेबिट किया नहीं, वो क्रेडिट कर दिया, तो 400 गलती हो गई ना फिर तो सिंह एंड कंपनी डेबिट करो 400 टू सस्पेंस। डन। कर लो ये सब आराम से, बच्चा वाला सवाल है सब तो। और सस्पेंस अकाउंट अगर बनाने बोलेगा बना लोगे। पहले कहाँ बताओ आया था डिफरेंस? तो सर डिफरेंस हमारा एक्सेस था कहाँ पर बताओ? क्रेडिट में। तो बैलेंस कहाँ आया होगा सस्पेंस का? डेबिट में। तो 2 वहाँ बैलेंस था। अब जहां जहां सस्पेंस, जैसे मान लो कहाँ समझे, यहाँ सस्पेंस आया ना, तो क्या एंट्री करो बताओ इसका लेजर में? यहाँ पर सस्पेंस है, रिटर्न इनवर्ट क्या बोलेंगे? सस्पेंस अकाउंट क्रिएटेड बाई, यहाँ पर रिटर्न इनवर्ट 100 रुपया, ऐसे करके मिला देंगे हम लोग। और देखो दोनों साइड मिल गया, मतलब इसका मतलब सस्पेंस हमारा सारा खत्म हो गया। अगर मान लो यहाँ भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सस्पेंस अभी भी कहीं भी छूटा हुआ है, ढूंढना पड़ेगा अभी भी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन देखो यहाँ पे। देखो क्या बोलते हैं, राइट आउट द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग अ सस्पेंस। मतलब साफ समझ में आ रहा है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, गुड्स द वैल्यू ऑफ 10,000 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा वर इंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। क्या हो गया ये सब? और दो क्या कह रहे हैं? बोल रहा है कि गुड्स विद वैल्यू ऑफ 10 है, रिटर्न किया। कौन रिटर्न किया बताओ? मिस्टर शर्मा। आप क्या एंट्री करोगे? आप एंट्री करोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू शर्मा। आप यही करोगे। आपने किया किया है, आपने डाल दिया इसको सेल्स डे बुक में। बट जब वहां से पोस्टिंग किया ना, हिज अकाउंट मतलब शर्मा अकाउंट बोल रहा है, आपने शर्मा का क्रेडिट में ही आपने पोस्ट किया है, तो शर्मा वाला दिक्कत नहीं हुआ है। गलती कहाँ हुआ है? आपने यहां पर किया क्या पता है? आपने यहां पर सेल्स अकाउंट आपने यहाँ पर लेके चलाया। अब बताओ सेल्स अकाउंट यहाँ पे आना चाहिए था क्या? अगर सेल्स अकाउंट आना चाहिए नहीं था, तो सेल्स को हटाओ, सेल्स रिटर्न को आप लेकर आओ, तो यहाँ पर सस्पेंस भी आया होगा डबल अमाउंट से। देखो सेल्स आपका हटेगा, ये किसका हुआ? देखो आपने 2 सेल्स तो किया ही, ऊपर से आपने उसका जो नाम का शर्मा, आपने मिस्टर शर्मा का भी क्रेडिट में डाल दिया। मतलब अल्टीमेटली तो क्या हुआ? 20,000 रुपये क्रेडिट में आया, डेबिट में कुछ आया ही नहीं। तो डेबिट में क्या आया होगा? डेबिट में आया होगा सस्पेंस। अब उसको हटाएंगे क्रेडिट करके सस्पेंस को हम लोग, और सेल्स भी हटेगा और सेल रिटर्न आएगा। तो सेल्स डेबिट कर देंगे, सेल्स हट जाएगा, और सेल रिटर्न डेबिट करके लेकर हम लोग आएंगे। ठीक है सर। An amount of 15,000 entered in the sales return book has been posted to the debit of Mr. Philip, जो रिटर्न किया था। अब समझो, जो बंदा रिटर्न किया था, एंट्री का सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू फिलिप होगा, तो फिलिप क्रेडिट होता, आपने आके फिलिप का डाल दिया आपने डेबिट में, तो इस बार सेल रिटर्न अकाउंट ठीक गया होगा। फिलिप में क्या हुआ? फिलिप को करना था आपको क्रेडिट, आपने क्रेडिट किया नहीं, डेबिट कर दिया ऊपर से, अगेन डबल एरर ना। तो यहाँ पर 15 नहीं 30 से हमारा फिलिप जो है क्रेडिट होगा, और सस्पेंस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा यहाँ पर। तो सस्पेंस टू मिस्टर फिलिप 30,000 रुपया। ओके, तो नेक्स्ट जो क्या है, बोलते हैं क्या? सेल ऑफ 20,000 मेज टू मिस्टर घनश्याम। सेल किया हमने, तो क्या एंट्री करोगे बताओ? घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000। ठीक है, वॉज करेक्टली इंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, मतलब सेल्स डे बुक में हमने सही तरह से एंट्री कर रखा था। ठीक है, बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर राधे श्याम एस 2,000। अब समझो क्या क्या गलती यहाँ पर हुआ है। एक तो हमें करना था घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपने सेल्स में सही लिखा, सब कुछ सही हुआ। तो घनश्याम अकाउंट डेबिट करना था, आपने किया नहीं, आपने किया राधे श्याम, एंड दैट टू विथ 2,000 रुपीज। तो समझो यहाँ पर अब राधे श्याम अकाउंट जो डेबिट हुआ उसको हटाना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग बताओ? उसको हम लोग कर देंगे उसको क्रेडिट टू राधे श्याम, कितना? 2,000। साथ में हम लोग को अब घनश्याम अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 20,000 से, और जो बाकी बताओ क्या होगा? होगा सस्पेंस, कितना? 18,000 रुपये। डन, ये हम लोग करना है यहाँ पर। उसके बाद bad debt aggregating 45,000 were written off during the year in sales ledger but were not adjusted in the general ledger। अब आप ध्यान दो यहाँ पर, लेजर में जनरल लेजर क्या था बताओ तो मुझे एक बार, क्या था याद है आपको? इनकम एक्सपेंस ये सब चीज था ना। तो यहाँ समझो क्या हुआ, बोल रहा है बैड डेट एग्रीगेटिंग 45 फॉर रिटर्न और ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स। सेल्स ईयर का मतलब डेटर होता है, ठीक है ना। डेटर में सही ले गया, बट नॉट एडजस्टेड मतलब बैड डेट में लिखा ही नहीं है, सेल्स ईयर में सही गया, तो ये तो ओमिशन हो गया फिर तो, और वो भी पार्सल ओमिशन है। तो बैड डेट यहाँ पर हम लोग को अब डेबिट करना पड़ेगा टू सस्पेंस 45,000। टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ इतना अमाउंटिंग टू 25,000 was not posted। अगेन यहाँ पर पोस्ट ही नहीं किया डिस्काउंट अलाउड में, बाकी सब कुछ ठीक होगा। तो डिस्काउंट अलाउड में पोस्ट नहीं हुआ ना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस कर लो 25,000 का। दैट्स इट, डन। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 12, बस थोड़ी देर, बस थोड़ा टाइम दे दो मुझे, ये एग्जाम में नहीं आया बट अच्छा क्वेश्चन देखो ये। बोलता है ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एंड एच फेल्ड टू अग्री एंड द डिफरेंस ऑफ 20,570 वाज पुट इनटू सस्पेंस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन विच डिस्क्लोज है। क्या क्या हुआ आप बताता है, देखो यहाँ पर बोलता है क्या, परचेज रिटर्न डे बुक हैज बीन करेक्टली इंटर्ड एंड टोटल इतना बट हैड नॉट बीन पोस्टेड। उसको हम लोग परचेज अकाउंट जो होता है हमारा उसमें पोस्ट करना पड़ता है ना, परचेज डे बुक का टोटल हमने किया ही नहीं, तो परचेज अकाउंट में कुछ तो आया ही नहीं। तो ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू वर्ड बताओ, टू हमारा करना पड़ेगा सस्पेंस 6160। डिस्काउंट रिसिप्ट 1320 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। समझो हम लोग करना था डिस्काउंट रिसिप्ट कितना 1320, वो तो किए नहीं, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दिया फालतू का। तो ठीक है, काम करो, डिस्काउंट अलाउड को हटाओ यहाँ से, क्रेडिट करके हटाओ, और बाकी सस्पेंस में ले जाओ डबल अमाउंट, क्योंकि देखो एक तो आपने क्रेडिट किया नहीं, ऊपर डेबिट कर दिया अलाउड, तो डबल गलती होगी ना। ठीक है, सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड, हम लोग कम जोड़े हैं, ठीक है जोड़ दो आप, टू सेल्स कर दो 10,000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट करके, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। A credit sale of 1470 had been debited to customer account as 1740। क्या हुआ यहाँ पर, हमने सेल करा तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स करना था, सेल्स में ठीक गया है। अब यहाँ पर अमाउंट में गलती हो गया है, समझ में आ रहा, कमीशन एरर ये वाला चीज, तो कितना गया बताओ, 1740 माइनस 74, आपने 270 एक्सेस लिख दिया ही ना, तो एक काम करो टू डेटर कर दो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डेटर को घटाना अब ना, आपने ज्यादा लिख दिया, डेटर को घटाना पड़ेगा, तो क्रिएट करना पड़ेगा अपने को। अब व्हीकल bought originally for 7,000 4 years ago and depreciated to 1200, मतलब 1200 तक डेप्रिसिएट हो चुका है, 5,800 डेप्रिसिएट हो चुका है, ठीक है, और उसको हमने सेल किया 1500 में। तो आज पता क्या एंट्री हम लोग करना चाहिए, हम लोग को एंट्री करना चाहिए क्या, फर्नीचर व्हीकल था, व्हीकल, तो हम लोग बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1500 टू व्हीकल, देखिए आज तो उसका वैल्यू 1200 है, देखिए हमने 5,800 डेप्रिसिएट कर दिया अभी तक, और टू बताओ क्या होगा, टू होगा प्रॉफिट ऑन सेल 300 रुपया, ये होना चाहिए, क्या किया हो देखते हैं। बोलता है क्या, बट नो एंट्रीज अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास थ्रू द बुक्स, मतलब क्या सिर्फ बैंक में डेबिट किया, ये किया ही नहीं है, तो ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1500 टू व्हीकल टू हमारा प्रॉफिट ऑन सेल कर देंगे 300 हम लोग, ठीक है। एन एक्रूअल ऑफ 560 फॉर टेलीफोन चार्जेस हैड बीन कंप्लीटली, भूल ही गए हम लोग, तो जनरल लेजर में लिखना था ना, टेलीफोन एक्सपेंस ये वाला चीज, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं किया है, तो कर देंगे हम लोग, ये तो पूरा पूरा भूला है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। हम्म, देखो नेक्स्ट, फिर क्या बोलते हैं यहाँ पर, A bad debt of 1560 had been written off and provision for doubtful debts should have been maintained at 10% of the trade receivables which are shown in the trial balance at 23,390 with a credit provision for bad debt of इतना। ये क्या बोला सर, देखो हमने फाइनल अकाउंट में ऐसा एक चीज किया था आपको, बैड डेट को मेंटेन करने वाला, ठीक है। तो एक चीज देखो यहाँ पर कैसे कि यहाँ पर एंट्री होगा, सबसे पहले तो यहाँ बैड डेट हुआ है, तो क्या एंट्री करोगे बताओ आप बैड की एंट्री क्या करोगे, बैड डेट आप बोलोगे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू डेटर्स, कितना है यहाँ पर 1560, ठीक है सर ये कर दिया है ना, ये हो गया। उसके बाद समझो क्या करना हम लोगों को, उसके बाद समझो क्या करना हम लोगों को, यहाँ बोलता है क्या कि प्रोविजन आपको मेंटेन करना है 10%, ठीक है, ऑफ ट्रेडिसेबल, जो कि आपका ट्रायल बैलेंस में था 23,390, तो 23,390 था बट बैडेड भी तो हो गया 1560 का। और अगर आपको ध्यान होगा तो जहाँ गलती हो सकता है अपने से, ठीक है, यहाँ पे जो 270 एक एडजस्टमेंट किया था हम लोग, याद है हम लोग डेटर को हम लोग यहाँ पर घटाए थे, हम लोग बढ़ा के गलती से लिख दिए थे हम लोग, तो ये भी आपको यहाँ पर हटाना है, ध्यान रहे ये चीज। तो कितना हुआ यहाँ पर 23,390 माइनस 1560 माइनस 270, ये आ रहा 21,560, इस पे 10% प्रोविजन बनाना अपने को, तो ठीक है 10% प्रोविजन बनाना है, कितना होता है 2156। तो अगर आपको फाइनल अकाउंट का ध्यान होगा, ऐसे किए तुम लोग ध्यान रहे तो आपको क्या बोला था मैंने, बताया यहाँ पर जो यहाँ पर आपका ओल्ड प्रोविजन है, कितना ओल्ड प्रोविजन यहाँ पे 2320, ये यहाँ पे दिखा दो 2320, ठीक है। जो न्यू प्रोविजन है आप यहाँ पे दिखा दो 2156 और बेड यहाँ पे दिखा दो, ठीक है। एंड या तो आप अगर प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करना चाहते हो तो वैसे दिखा दो, आपका मन तो एक है बेडेड टू पीएल करके कर लो, जैसे हम लोग यहाँ पर देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऐसे किया है, बेडेड अकाउंट डेबिट टू पीएल वो वैसे कर किया है, बेडेड को डाल देगा पीएल में पहले ये एंट्री करके, एंड प्रोविजन फिर आपका जो नेट आपका अमाउंट है वो आपको बना दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक्सेस प्रोविजन था हमारे पास, अगर ध्यान में वो देखो यहाँ पर ये 2320 हमारे पास ऑलरेडी था और बनाना है 2156, हमारे पास एक्सेस प्रोविजन है 164, तो हमें घटाना है, तो पीबीडीडी इस पर डेबिट करके घटा देंगे हम लोग, ठीक है। एक तो ये तरीका है, बट एक ऑल्टरनेट व्यू है जो हम लोग यहाँ पर जनरली हम लोग करते हैं, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर आप
प्रोविजन बना रखे हो ना तो बेटर डायरेक्टली पेल में डालते नहीं हम लोग, प्रोविजन के थ्रू डालते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, ये बनाया हुआ है, ये बेड डेट हुआ है, इतना चाहिए, जो बैलेंसिंग फिगर है 1396 ये जाएगा पीएल में। क्यों, आपने देखो आपने पीएल में डाला 1560 और फिर 164 आपने निकाल लिया, आप करो नेट में, यही तो आएगा 1560 माइनस 164, यही तो आएगा 1396। आप दोनों से कोई ये कर लो चलेगा, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट एंड आई थिंक अपना ये आज का लास्ट होगा अभी का, ठीक है। क्या बोलता है, ऑन गोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉल बियरिंग्स कंपनी लिमिटेड यू फाइंड दैट डेबिट इज इन एक्सेस ऑफ 150। अब डेबिट में जा था 150 तो क्रेडिट में बैलेंस आ गया होगा 150 रुपया, ठीक है, सस्पेंस का। दिस वाज क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट ऑन अ क्लोज स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर नोटिस। क्या क्या, the totals of debit side of expense account have been cast in excess। अब समझो यहाँ पर क्या हुआ है, एक्सपेंस का डेबिट साइड ज्यादा जोड़ दिए हैं तो एक्सपेंस बढ़ गया होगा, तो ठीक है ना, कम कर दो एक्सपेंस, तो टू एक्सपेंस कर दो ना यहाँ पर। क्या है यहाँ पर बताओ, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, सही एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस 50 रुपये कर लोगे ये। सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल इन सोल्ड, सेल्स को कम जोड़े हैं तो सेल्स क्रेडिट होता है, तो कम जोड़े हो ना तो यहाँ पर बढ़ा दो सेल्स को 100 रुपया से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दो। सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्ट बाई 225, सप्लायर अकाउंट को आपने ज्यादा जोड़ दिया। सप्लायर होता है क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब वो होता है क्रेडिट, क्रेडिट आपने ज्यादा किया, डेबिट करना पड़ेगा अब, तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ये कर सकते हो आराम से ना, ठीक है। सेल्स रिटर्न 100 from a party has not been posted to that account through the party's account, though the party's account has been credited। मतलब हुआ क्या, देखो यहाँ पे पूरा क्या था, देखो यहाँ पर सेल्स रिटर्न जो हुआ यहाँ पे हुआ था 100 रुपए का, फ्रॉम अ पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द अकाउंट दो द पार्टीज अकाउंट अभी क्रिएटेड। मतलब करना क्या सर हम लोग को यहाँ पर, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू पार्टी, तो ये तो कर दी सर पार्टी, सेल रिटर्न में कुछ किए ही नहीं हम लोग, तो ठीक कोई बात नहीं, सेल रिटर्न में कर दो अभी, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 100 रुपया, ओके। अ चेक ऑफ 500 issued to the supplier's account shown under trade payable towards his dues has been wrongly debited to the purchase account। एक बात बताओ, आप अगर किसी को पेमेंट करते हो, आप क्या एंट्री करते हो पेमेंट करने का, ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे बैंक, आप कर दिए हो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या ठीक करेंगे बताओ हम लोग, तो ठीक है, तो ट्रेड पेएबल को यहाँ पे डेबिट करो और परचेज को यहाँ से हटा दो, कितना 500 रुपये से। A credit sale of 50 has been credited to the sales and also to the trade receivable account। यहाँ गलती लो क्या अपने से, क्रेडिट सेल की हम लोग, तो क्या एंट्री करते हैं हम लोग, ट्रेड रिसीवेबल मंडेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहाँ पर सेल्स को क्रेडिट किया है, साथ ही साथ ये गलती क्या हुआ अपने से, क्रेडिट टू द सेल्स, तो वही साथ में ट्रेड रिसीवेबल भी क्रेडिट हो गया, ये दिक्कत हो गया भाई मेरे से। तो क्या करें हम लोग इसको, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट करेंगे कितना, क्या हम लोग का 50 है, 50 डेबिट कर दे हो जाएगा, नहीं डबल मिस्टेक हो गया ना, तो 100 टू सस्पेंस, बस आपको यहाँ पे ठीक करना है और बताना कैसे ये ठीक करने का और क्या इफेक्ट करेगा प्रॉफिट। तो एक और मैं बताता हूँ, बाकी कर लोग अपने से। यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे एक्सपेंस आपने ज्यादा जोड़ दिया था, आप समझो अगर एक्सपेंस यहाँ बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट तो घटा होगा। आप सोचो ना यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पर ये आपका पीएनएल है, अगर आपने एक्सपेंस ज्यादा दिखाया 50 तो प्रॉफिट तो घट गया होगा, जैसे आप इसको ठीक कर दोगे अब प्रॉफिट बढ़ जाएगा 50 से ना, तो वही आपको बताना है कि ये ठीक करने के बाद इन सब का इफेक्ट आपका क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट 50 रुपये से आपका इंक्रीज कर जाएगा, इस तरह से आपको समझाना है, दैट्स इट। तो आज हम लोग इस लेक्चर में यहीं तक रहने थे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये जो हमारा ना आफ्टर फाइनल अकाउंट इसको हम लोग करने वाले हैं। और अगर एग्जाम का अगर आप बात को देख रहे हो, आप यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन देखो, नवंबर 25 मार्क, 50 नंबर क्वेश्चन, मई 18 10 मार्क, जुलाई 21 10 मार्क, देख रहे हो आप, ये सेक्शन से बहुत ज़्यादा लोग पूछता है, नवंबर 10 मार्क, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से इसको हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। अगर लेक्चर सही लग रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, एंड हमें कमेंट करके जरूर बताया करो आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड अगर आपको कुछ और भी इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें और कुछ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।